आज हम बहुत सारी शेप्स बनाएंगे और बहुत सारी जो है मज़ेदार किसी किस्म की एनिमेशंस चलाएंगे जियोजेब्रा पे। और जो है एक कार की मूवमेंट भी कराएंगे। ठीक है, तो आज हो सकता है हम जो है एक गाड़ी की मूवमेंट भी कराएं। ठीक है, तो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन। वो सर आएंगे। सरफराज, हाँ जी। हो सकता है थोड़ी देर में वो ज्वाइन करें। ठीक है, ओके ओके। एक सेकेंड। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ शेप्स बनी हुई हैं जियोजेब्रा के अंदर। ये ट्रायंगल, स्क्वायर, सम रेक्टेंगल एंड अनदर रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम ये शेप्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी बनाने के लिए दूंगा। ठीक है, हम क्लास के अंदर ही ये बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बनाऊंगा और फिर उसके बाद आप उसे बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। और हम आपको आपको लिंक शेयर करेंगे। उस लिंक, आप लोगों ने सबने अपना अकाउंट तो बना लिया ना जियोजेब्रा वाला, जो हमने वीडियो सेंड की थी आप लोगों को? सर अभी मैंने नहीं किया है। मैंने ट्राई किया था लेकिन वो लास्ट अकाउंट में था मैंने किया। अब मैंने न्यू अकाउंट बनाया तो अब नहीं, मैंने फिर बनाना है। पहले अकाउंट बना हुआ है? जी बना हुआ, लेकिन वो मैं क्लासरूम में ज्वाइन नहीं कर सकता था। इस अकाउंट में मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो जो मैंने अभी अकाउंट नहीं बनाया तो मैं अभी बनाता हूँ। अच्छा, ये देखें। सर मेरा भी नहीं बना, अभी मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो दो लोगों का नहीं बना, आप लोगों को हम देख लेते क्या करना। अच्छा, ये यहाँ पे आप देखें कि अच्छा, ये ना मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है, तो ये शेप्स नहीं बनी हुई, ये तस्वीर एक है, ये स्क्रीनशॉट तस्वीर लगाई ये हुई। नजर आ रहा, क्योंकि अगर आप वो ग्रेड को देखे तो। वाह। अच्छा, ये आप लोगों को ऐसी जियोजेब्रा फाइल मिल जाएगी, इसके ऊपर आपने यहाँ पे इस तरह की शेप्स बनानी है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर ना टूल बार नज़र आ रही है, इसमें मुख्तलिफ टूल्स हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेगमेंट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पॉलीगॉन्स हैं। तो हम इनमें से कोई भी टूल सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे स्क्रीन के ऊपर कोई काम करना है तो मैं यहाँ से टॉप लेफ्ट कॉर्नर से जो है कर्सर सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद स्क्रीन पे काम करूँगा। और जब मुझे किसी टूल पे काम करना होगा तो मैं टूल सेलेक्ट कर लूँगा। इज़ दैट क्लियर? यस। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे गए और यहाँ से ए सिलेक्ट किया और पॉइंट सिलेक्ट किया और मैंने दो पॉइंट्स लगा दिए, एक ये और एक ये। ठीक है, उसके बाद यस। जो है अदनान, अदन, आप जो जबरा पे साथ साथ कर रहे हो? नहीं। अच्छा, कोई भी ना करे, क्योंकि ये फाइल हम आपको शेयर करने वाले हैं, उसके बाद फिर आप लोग बनाएंगे, हम आपको देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ये रेगुलर पॉलीगॉन पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आगे आपको कितने वर्टिसेस चाहिए? तो मैं कहूँगा मुझे चाहिए यहाँ पे 3। तो ये हो गए 3। ठीक है, अब आप चाहते हैं इसको अपनी मर्जी से बड़ा करें, फिर आप कहते हैं छोटा करें। तो जैसे आपको सेट करना है उसे करके जहां मर्जी ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ठीक है, ऑलराइट। ओके। ठीक है, तो अब आपको हम ना फाइल शेयर कर रहे हैं, चैट में आने वाली है। मैं साहब मिस खदीजा, अपना जो पहले वाला लिंक है वो शेयर कर दें, आपके पास फाइल अगर है तो। उसमें लिंक 1 जो है, L1 शेप्स लिखा होगा। ओके। तो मैंने खोल लिया। अच्छा, हमना कुरैशी और अली मोहम्मद अली फ़खर ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो अच्छा, दो लोगों ने सिर्फ ज्वाइन किया है, इस लिंक पे क्लिक करने से ज्वाइन नहीं हो रहा अदन आपसे?
नहीं, मैं तो वो साइन इन करना है मैंने कहा है। नहीं नहीं, छोड़ दे, साइन इन ना करे, ज्वाइन एज गेस्ट कर ले अब आप। ठीक है, फाइल आप डाउनलोड कर अच्छा, लीजिएगा बाद में। हाँ, उस एक पर लिंक मिनट पे मैं करता हूँ। सर हमने जॉइन एज गेस्ट करना है इसमें। जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ वो ज्वाइन एज गेस्ट कर ले, जिसने अकाउंट बना लिया है, लॉगिन कर लिया है, वो वहां से कर ले। ओके सर। सर हमने ये वो अपना नाम वो डब्ल्यू डब्ल्यू सर मेरा डब्ल्यू सी नाम आ करके गया है ना। ना? जी जी, आपका नाम आ गया, और अपना पूरा नाम लिखना है, ठीक है, अपना फुल नेम लिखना है ताकि हम आपको बुला सके, वरना तो आप लोगों की हम हेल्प नहीं कर पाएंगे ना। आशीष, ईमान। सर एक ही बच्चे हैं आशीष के नाम के साथ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, पूरा नाम से बुला देंगे, मतलब ठीक है। ओके, इट्स फाइन। मेरे पास सिर्फ अभी तक 5 लोग आए हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आए? मिस खदीजा, इनके नाम लेके देखें जरा, कौन कौन नहीं आया, इनके नाम देखें ना, जो पढ़ के आप मेरी स्क्रीन पे जो जो आ रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं आए भाई? अच्छा, तलहा, उज़मा, और कौन कौन नहीं आ रहे? सर जियो जेब्रा पे ज्वाइन सर कैसे मैंने तो करना है? अभी अभी ज्वाइन किया है। ये किसने बोला है कैसे ज्वाइन करना है? मैंने बोला हसन अहमद ने, लेकिन मुझे बता देना, मैंने कभी नहीं यूज किया, वो आज ही बता दे। हाँ हाँ, तो ठीक है, आपने अकाउंट बना लिया जो हमने वीडियो सेंड की थी? नहीं। नहीं। चले, अब आप लिंक पे क्लिक करें जो हमने भेजा है, और उसको साइन ज्वाइन एज गेस्ट करें, और वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। लिंक कौन सा भेजा है? चैट में देखें। चैट में भेजा आपने लिंक अभी? जी जी, मिस खदीजा ने भेजा ओके। ये नहीं आया। है, जूम की चैट में देखें। आ, सर क्या करना था? ये आशीष पूछ रहा है। सर इधर दो ऑप्शंस हैं, साइन इन सर कंटिन्यू क्या करना विदाउट था? साइन इन। कंटिन्यू विदाउट साइन इन कर दें आप, जी, जिनका नहीं हुआ। सर क्या करना था? ट्रायंगल बनानी है, रेड कलर वाली। अच्छा, हमने खुद से बनाना है। हाँ हाँ, उसी फाइल में बनाना है जो आपके सामने आ रही है। ओ, ये किसका माइक ऑन है? सर जी बोले। मेरा नेम आया। ये वाली स्क्रीन शेयर है? सर ठीक है। नहीं, वो मैंने उस हिसाब से सेट किया हुआ है। हाँ हाँ, एक सेकंड में देखता हूँ आशीष। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, 18 लोग हैं तो, मतलब हमारे पास। मुनीब, आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक? जियो जबरा। अब्दुल अहद, आपने भी ज्वाइन नहीं किया जियो जबरा? क्या ज्वाइन करना लिंक भेजा हुआ है जूम की चैट पे। आ, द- ठीक है, चैट में, और व्हाट्सएप में भी भेज दें हम आपके ग्रुप में, अगर आप वहां से ज्वाइन। हाँ, तो इस पे क्लिक करें और आपका ज्वाइन हो जाएगा।
अभी भी 5 से 6 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। सर कैसे करना है? हाँ हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा कौन पूछ रहा है कैसे करना है? दियो जबरा। सर मुझे ये भी तो देखना है ना। सर मैं पूछ रहा हूँ कैसे ज्वाइन करना है? ये कौन पूछ रहे हैं? सर अब्दुल। अब्दुल अहद, मैं भी बता रहा हूँ आपको। अच्छा अब्दुल अहद, आपको आपको लिंक आ गया है चैट में जूम की? अब्दुल अहद, आप जूम की चैट पे लिंक पे क्लिक करें। और चले मैं आपको ना ये लिंक लिंक यहाँ पे दिखा देता हूँ। सर इस पे मेरा आप लोग फॉर्म क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो है वहाँ पे हाँ उसके बाद आएगा ज्वाइन एज गेस्ट कर देंगे, ठीक है आप? अच्छा सर ये तो ठीक है लेकिन मेरा एक और मसला है। क्या मसला है? सर मैं यूट्यूब में अगर मैं अभी ग्रेड 3 में हूँ, सॉरी ग्रेड 5 में हूँ, तो मुझे इस तरह के फॉर्मूला आते नहीं है। तो आप इसमें मेरे को इजी। अच्छा ले मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूलाज हम यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा हमना कुरैशी, आपने उस तस्वीर को आगे पीछे कर दिया, ठीक है तो उसको आप साइड पे करें। अच्छा ये मैं हमना की फाइल मैंने खोली हुई है। अच्छा आप वो जो कह रहे थे फार्मूला, मैं आपको एक दफ़ा फिर से करके दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। एक और पॉइंट सर अभी तक लगाना है। कोई मैसेज नहीं सर मैंने बना लिया, आप वो देख सकते आया। हैं। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से रेगुलर पॉलीगॉन पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया। और यहाँ पे 3 लिखा। तो आपके आगे ट्रायंगल। ठीक है। कहाँ फ्री लिखा था? सर आप मुझे एक और दफा दिखा दें। मुझे समझ नहीं आया, बस एक और दफा दिखा दें आप। ठीक है मैं आशीष तुम्हारी फाइल देख रहा हूँ। फिर मैंने बना लिया है। अभी ये कौन बोल रहा हाँ था जो कह लिखना कंटिन्यू सर विदाउट मैंने साइनिंग बना रहे? लिया। एक कंटिन्यू और विदाउट दफा। साइन इन। एक और सर दफा। सर बोलो। मैं सेकंड वाला टास्क कर रहा हूँ तो मुझसे हो नहीं रहा, समझ नहीं आ रही, अच्छा लाइन से सेकंड नहीं वाले आ टास्क को छोड़ दो, सेकंड वाले टास्क को अभी हमने दिए ही नहीं है तो आप कैसे कर रहे हो? नहीं सॉरी, वो फर्स्ट टास्क का सेकंड वाला पार्ट, वो स्क्वायर वाला। हाँ हाँ तो वो नहीं करो ना, मैं अभी कह रहा हूँ छोड़ छोड़ दो ना, पहले सिर्फ ज्वाइन करने दे सब लोग, जब ज्वाइन कर लेंगे फिर हम आगे आप एक दफ़ा रुक जाओ। ठीक है। सर हमने भी ट्रायंगल बनाना। हाँ आपका ज्वाइन हो गया आहद। आहद यस आपका सर। ज्वाइन। ठीक है। आ, आ, सर मेरा नाम अब्दुल अहद हाँ हाँ। ठीक है तो चलें, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया वो लिंक हमने सेंड किया है जूम पे, उसे क्लिक करें और ज्वाइन कर लें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट लेसन पे मूव कर जाएंगे, ठीक है? सर अ- आप मेरा वो फाइल देख सकते हैं अगर मैंने सही किया है। जी जी अदन मैं देख सकता हूँ। इट्स डन अदन, ओके। ओके। जी अभी किसी से नहीं हो रहा था वो बता दें, क्योंकि अब हम नेक्स्ट जाने वाले हैं, ठीक है? आप लोगों ने नेक्स्ट शेप्स भी बना लिए हैं? अच्छा ये कौन बना ला मोहम्मद अली फ़खर, आपको बताया गया था कि आपने इस तरह से नहीं बनानी शेप्स। आपने इस तरह से नहीं बनानी। ये देखें मैं आपको डिलीट कर रहा हूँ, ये मोहम्मद अली फ़खर ये मेरी जूम स्क्रीन पे आप देखें। यहाँ पे गए, रेगुलर पॉलीगॉन पे गए, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया। और 3 पे क्लिक किया, 3 पॉइंट्स। ठीक है तो ये बन जाएगी, अगर 4 करेंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगी। दो तीन चार ठीक है। पाँच छः सात आठ, आठ वाला चाहिए। अच्छा चले जी, जिन्होंने कर लिया है वो देख लें, और जिनसे नहीं हो रहा वो भी अब मेरी स्क्रीन देख लें, अब आप छोड़ दें, ठीक है? अब आप मेरी स्क्रीन पे आ जाएं बस, ठीक है?
जिनसे हो गया तभी ठीक है, जिनसे नहीं हुआ वो हम आपको मुझसे नहीं होमवर्क में हो। करने के लिए दे हम आपको होमवर्क में करने के लिए दे देंगे, ठीक है। सर ठीक अगर है। पॉइंट निकाली तो उनको लाइन में कैसे करना है, लाइन का क्या करना आप अहाद आप छोड़ दें, बस आप मेरी स्क्रीन देखें, मैं आप जूम पे आ जाएं वापस, जियोजेब्रा छोड़ दें और जूम पे वापस आ जाएं। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आप सब लोगों को? है? यस सर। यस। यस सर। अच्छा, ये देखें, पॉइंट पे क्लिक किया मैंने, एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया, एक और पॉइंट लिया। ठीक है, मैं स्क्वायर बनाना जा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो और फिर स्क्वायर बनाने के लिए मैं यहाँ पे टूल पे जाता हूँ और रेगुलर पॉलीगॉन पे जाता हूँ। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और 4 कर दिया यहाँ को, प्रेस एंटर। और उसके बाद मैं कर्सर सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, उसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इस पे सिलेक्ट करूँगा, टॉप राइट कॉर्नर पे इस पे क्लिक किया, टॉप राइट कॉर्नर पे गया, कलर पे गया और ये ग्रीन कर दिया, ब्लू कर दिया, ब्लू हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं दो और पॉइंट लूँगा। अच्छा, मुझे अब ग्रीन कलर के पॉइंट्स लेने हैं तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, कलर पे जाऊँगा, ग्रीन पे क्लिक करूँगा, एक पॉइंट इधर लगाया, एक पॉइंट इधर लगाया। अब मैं ये बड़ी वाली शेप बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि रेक्टेंगल बनाऊँ जिसकी एक साइड 2 की हो और ये हाइट जो है 4 की हो। ठीक है, और वो अब रेगुलर पॉलीगॉन से नहीं बन सकता, तो मैं फिर पॉइंट ही लगाऊंगा, एक इधर पॉइंट, एक इधर पॉइंट। और अब मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट करूंगा, रेगुलर पॉलीगॉन नहीं, रेगुलर पॉलीगॉन से जो शेप्स बनती हैं वो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है। पॉलीगॉन पे गए, इस पे अच्छा, इसका कलर भी पहले चेंज कर लेते हैं। और ये हम आपको ना होमवर्क में बनाने के लिए दे देंगे, तो इसलिए अगर आपको कुछ मसला भी हो रहा है तो आप सिर्फ देखते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि ये शेप्स कैसे बनाते हैं जियोजेब्रा में। अब यस हमारा सर। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि इन शेप्स के जो साइड की हाइट है ना, वो कैसे फाइंड करनी है। कोई भी शेप है, अगर मैं उसे चेंज करूंगा तो उसकी हाइट मैं कैसे देखूंगा कि उसके चेंज करने से उसकी हाइट कैसे चेंज हो रही है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन कहीं सेव करनी है। ठीक है। सर सर ये बनाने हैं शेप सब? हाँ, नहीं, अब कुछ नहीं बनाना, अब खत्म। ठीक है। सर ओके। नहीं सर, ये वाले शेप्स जो है ना, जो हम्म, पिक्चर गिवन में है, वो वाले शेप्स बनाने हैं। एक सेकंड। जी सर। अच्छा, बच्चों, मैंने एक बात बतानी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि कैसे नौफल को सारे बच्चों की के काम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? यस। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो जो आप काम करेंगे वो हमें जो जबरा पे नज़र आएगा। ठीक है, तो काइंडली आपकी सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो भी इसी तरह हमें नज़र आ रही होंगी कि आपने क्या काम किया है, कहाँ काम किया है, क्या काम नहीं किया। ठीक है, आपको क्लासरूम पर या जो भी है हम रजिस्टर कर देंगे। आपके रोल नंबर से आपने जो भी ईमेल बनाया तो कहा था वो आप बना लें, ताकि अगले जो 4 लेक्चर्स हैं उनमें आपकी सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इसी तरह हम चेक कर लेंगे। जो जो आपने काम हमने हमको दिया होगा वो आपको साथ साथ चेक भी होते जाएगा। समझ में आ गया बात आपको? यस। यस सर। चलें, वेरी गुड, यस सर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। यस सर। नौफल, आप आगे जा सकते हैं। आवाज नहीं आ रही। सर नौफल। ठीक है। अच्छा, अब हम ये करेंगे, हम ना, अब मैं आपको ना मैं एक सेकंड में आपको फाइल दिखाता हूँ। अच्छा। अच्छा, ये है, ये क्या है, एक स्क्वायर। रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, रेगुलर पॉलीगॉन है और एक स्क्वायर भी है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, इसकी इस वक्त विड्थ कितनी है, 4। हाइट कितनी है। फोर। 4। फोर। और ठीक है, अब कितनी है। 3 थ्री। बाय 3। थ्री।
ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिखा है ना काउंटिंग, अच्छा मैं इसको ना 2 पे ले आता हूँ, 2 पे। ये जो काउंटिंग लिखी है ना, ये हम देखेंगे इसको एज विड्थ, और जो ऊपर वाली काउंटिंग यस, है उसको देखेंगे हम एज हाइट। हाइट। ठीक है। हाइट। तो अगर मैं चाहता हूँ 2 विड्थ पे मेरी जो हाइट है वो 2 है, ये बात मैं कहीं यहाँ पे कहीं शो कराना चाहूँ, तो मैं कहाँ पे ऐसा पॉइंट लगाऊंगा जो मुझे ये बता देगा कि विड्थ भी 2 है और हाइट भी 2 है। ठीक है। तो ये 2 विड्थ हो गई, और ये 2 हाइट हो गई। आप मेरी जूम स्क्रीन पे सब लोग देख रहे हैं ना? यस सर। ठीक है। ये देखें, अब मैंने एक पॉइंट लिया और यहाँ 2 और 2 यहाँ पे कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे देखें 2,2 आ गया है। ठीक है, इसको मैं अगर सेटिंग्स में जाके इसकी वैल्यू शो कर दूं, तो ये देखें 2 2 2 हो गया है। ठीक है। अब नौफल, कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज? ओके ओके, मैं फ़ॉन्ट साइज चेंज कर लूँ, ये आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है है क्योंकि जरूरत। हाँ हो सकता है। ठीक है, इतना काफ़ी है फॉन्ट? नहीं, ये ज़्यादा बुरा हो रहा है। चलें ठीक है। अब यहाँ 2 पे हमारी हाइट जो थी, 2 विड्थ पे हमारी हाइट थी 2। ठीक है। और वो देखें यहाँ 2 पे जाके 2 पे एक मैंने पॉइंट लगा दिया। मैंने ये चीज़ नोट करनी है कि कहाँ कितनी हाइट होती है। तो इसी तरह मैं जो है 3 पे देखूंगा कितनी हाइट आ रही है। 3। 3। तो मैं 3 पे जाके 3 पे एक पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट लिया, 3 पे जाके 3 पे एक पॉइंट लगा दिया। ठीक है। इसी तरह 4 पे जाके एक पॉइंट लगा दूंगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उन्हें ज्वाइन कर देंगे। जी इब्राहिम। अच्छा एक सेकंड इब्राहिम, एक सेकंड, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, और फिर उसके बाद उन्हें सेगमेंट के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। तो ये हमें मिल गया ये। अच्छा, इसको देखने से हमें क्या पता चल रहा है? सेटिंग्स में गए, मैं इसकी वैल्यू शो कर दी। क्या इसको देख के आपको पता चल रहा है कि कितनी विड्थ पे कितनी हाइट आ रही थी इन पॉइंट्स को देखते हुए? 3.3, 4.4, टू पॉइंट फोर टू 4 विड्थ पे 4 हाइट, 4.4 नहीं बोलना है, इसको बोलना है 4 विड्थ पे 4 हाइट, 3 विड्थ पे 3 हाइट। ठीक है, ये आपको बता रहा है, ये डेटा की रिप्रेजेंटेशन है। इसको देख के आप बता सकते हैं, कोई भी बंदा इस शेप को देखे बिना ये बता सकता है कि जब ये शेप की विड्थ 2 होगी तब इसकी हाइट कितनी होगी? 2। 2। एंड सो ऑन। अच्छा इब्राहिम को सवाल पूछ रहे थे आप? नो सर। ओके। तो पता लग अब गया। अब ये टास्क है, अब मैं ये टास्क आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ओके सर, हमने क्या करना है? हमने ये आपने स्क्वायर ये बनाना है। इस तरह जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स लगाने हैं। 0 पे विड्थ, जी। 1 विड्थ पे एक हाइट लगानी है, 2 पे जैसे लगानी आपने है और ऊपर 3 पे लगानी। जैसे आपने ये ऊपर वाले लाइन में लगाया हुआ है। जी। ओके। कहाँ तक? ये कैसे लगा? 3 किस तक। लाइन तक? किस लाइन तक? 3। ये और कैसे क्या एक होता है? सेकंड, एक सेकंड, पहले जो फाइल आप चेंज कर रहे थे उसमें कुछ नहीं करना। ठीक है। हम नया लिंक शेयर कर रहे हैं, उस पर क्लिक करके उसमें करना है। ठीक है। ओके सर, सही। आपने इनके ऊपर कैसे लिखा है? क्योंकि मैं वॉशरूम जा। आहद आप पहले लिंक शेयर क्लिक तो करो ना, आप अपने उसको क्लिक तो करो ना, अभी हम जो भेजने वाले हैं। आ, सर मेरी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप मुझे एक बार दोबारा समझा देंगे? जी मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, जिसकी भी डिस्कनेक्ट होगी आप इसको ज़रा क्लिक करें और आप फाइल ओपन कर लें बस पहले तो, सबसे सब लोग फाइल ओपन कर लें। सर जी, साइन इन विदाउट कंटिन्यू विदाउट साइन इन ना? हाँ, अगर आपका साइन इन नहीं हुआ हुआ तो ना करें, पहले भी नहीं किया था तो अब भी ना करें। ठीक है। जिन्होंने सर पहले जी किया था आप वो अब भी मुझे कर कोई लें। काम दोबारा से दिखा दे। मैं एक काम के सर लिए मेरे गया नहीं हुआ लग था। गया। काम क्या था? अब मैं मुझे सबको दोबारा बता देता हूँ, इसलिए दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं अभी अभी दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, आप पहले सिर्फ ज्वाइन कर लें, लिंक ज्वाइन कर लें वहाँ से। कर लिए सर। ठीक है, सब लोग मुझे नज़र आ रहे हैं? ठीक है, सिर्फ सर एक जी, दो तीन 0 चार से 4 पाँच तक। लोग। जी 0 से 4 तक 5 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है।
जिन्हें नहीं पता चला उन्हें अभी पता चल जाएगा, मैं अभी दिखा दूंगा फाइल, ठीक है। सर मैंने आज लिख दिया गलती से। ओके ओके ओके। ठीक लिखना था। अच्छा, अब ये देखें, मैं दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ। यहाँ पे विड्थ है, अच्छा विड्थ है अभी इस वक्त, सर मैंने डॉट्स तो लगा ली, लेकिन लाइन हमें किस तरह लगानी है इसके बीच में? ओके ओके बता देता हूँ। बस आपने काफ़ी कुछ कर लिया इसका मतलब है। सर ओके, लेकिन मैं ये देखें, अच्छा ये देखें, यहाँ पे एक शेप बनी होगी ऐसे करके, उसकी बी को अगर आप चेंज करेंगे तो वो शेप आपको चेंज होती हुई नजर आएगी और वो स्क्वायर ही रहेगी हमेशा, ठीक है। ठीक है अहद। यस अच्छा, सर। अब ये देखें, अब इसको बी को आपने पहले 1 पे सेट करना है। 1 पे सेट करके हाइट जो आएगी वो हाइट देख लेनी है। 1 विड्थ पे 1 हाइट पे आपने पॉइंट लगा देना है। पॉइंट लिया, यहाँ जाके पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट को देख के कोई भी ये बता सकता है कि 1 विड्थ पे जो हमारी हाइट है 1 है, जैसे जो यहाँ पे पता चल रहा है हमें। जी आहद, ये हो गया इतना काम। सर अभी करना इसको फिर उसके बाद 2 विड्थ कर देनी है, और है हाइट जो जब मैंने है, खोल बेटा आप पूरा बोला करें जब और मैंने फिर बंद किया करें। आप पहले ही बंद कर देते हैं। आहद सर आपसे मैं कह रहे हैं हम। ओके सर। सर जब मैंने क्या कहते हैं खोला तो मेरा उधर एक स्क्वायर बना हुआ था 4 4 का। तो सर उसको क्या है? 4 4, अच्छा सर आहद, आहद तुम ना तुम ना देखो, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो उस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पे आ जाना चाहिए, ठीक है। उसको उस वक्त आपको जूम की ओके स्क्रीन पे आ सर। जाना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे लगता है देख कहीं और रहे थे और हो कहीं और रहा था, ठीक है। अच्छा आहद, इस तरह से बनी हुई होगी ना, सब लोग यहाँ पे आ जाएं, छोड़े सब लोग यहाँ पे आ जाएं। जूम की स्क्रीन यस पे सब लोग सर। आ जाएं, ठीक है। आ गए, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? एक मिनट नौफल, मुझे नौफल यस। आपके पास। अच्छा बेटा, अभी जो इम्पोर्टेंट बात आप नौफल की सुन लें, वो ये कि काइंडली जब आपको कहा जाए आप वो काम करें, तब वो आप काम करें, ठीक है। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? आपने डायरेक्ट नहीं यस। काम करना शुरू कर देना, जब आपको कहा जाए तो फिर आपने करना है। और अगर आपको नौफल नौफल ये कह रहे हैं कि आप देखें स्क्रीन, तो आप स्क्रीन देखें, आपने कुछ भी और नहीं देखना। ठीक होगी बात? यस सर। वेरी गुड। अच्छा नौफल, काइंडली आप F11 प्रेस कर दें ताकि फुल स्क्रीन हो जाए। अच्छा, सब मेरे लोग ख्याल मेरी से स्क्रीन पे देखें। ये आपके सामने जब आप फाइल ओपन करेंगे ये बनी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो 4 विड्थ पे 4 हाइट है। तो इस शेप में आप किसी भी पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप बी को चेंज कर सकते हैं। 3 कर दिया हमने। बी को चेंज करने से हमारी विड्थ चेंज हो गई और हमारी हाइट भी चेंज हो गई। कोई बताएगा ये दोनों इक्वल क्यों हैं, विड्थ और हाइट, एक इस स्क्वायर ज्योमेट्रिक है, शेप में? रेगुलर कॉज इट्स अ पॉलीगॉन में स्क्वायर। सारे। स्क्वायर है, कॉज ठीक है। इट स्क्वायर। क्योंकि सर इट्स स्क्वायर, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है। ठीक है। सर एक अच्छा, और बात ये है। सर मेरी अ- बात ये है, ठीक है। जब मैंने फाइल ओपन की तो जैसे आपकी स्क्रीन में टू टू विड्थ और 2 हाइट है ना, मेरे वो नहीं बना हो। अच्छा वो नहीं बनाना, क्योंकि वो खुद से बनाना है, वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, लो ख़त्म कर दिया अब, ठीक है। ये भी ख़त्म कर दिया। कैसे बनाना है? अच्छा बताता हूँ। अच्छा आहत, तुम ना अपना माइक के पास आके बोला करो, ठीक है। तुम बहुत दूर से बोलते हो तो फिर हमें बहुत दूर से सुनाई देता है, ठीक है। हमें लगता है आप कुएं से बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, आप मेरी जूम पे आ जाए, जिसको आहत तुम मेरी जूम पे स्क्रीन पे आओ, और ये देखो यहाँ पे जो है मेरा कर्सर नज़र आ रहा है तुम्हें? सर। यस सर। यस सर।
अच्छा, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है यहाँ पे ए पॉइंट पे? इस पे क्लिक करें यस सर। और यहाँ देखें विड्थ कितनी है। ठीक है, और हाइट कितनी है? विड्थ कितनी है आहत? वन 1। और हाइट कितनी है? वन। तो विड्थ 1 और हाइट 1 पे जाके क्लिक कर दिया। यहाँ क्लिक किया और उसके बाद 1 और 1 पे जाके क्लिक कर दिया, एक पॉइंट लग जाएगा खुद ब खुद। इज दैट क्लियर आहत? यस सर। ओके, कोई और कुछ सवाल पूछ रहा था? इसी तरह विड्थ को बढ़ा के 2 कर देना है, और जो हाइट आएगी 2 विड्थ पे जाके 2 हाइट का एक और पॉइंट लगा देना है। ओके सर। ठीक है। जी, पॉइंट्स लगा दिए। सर मैं नहीं कर पाया। सर मैं नहीं कर पाया और फिर मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया सिवाय ये फोल्डर। तो दोबारा कर लो। सर मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है। क्या समझ नहीं आ रहा, दोबारा से कर लेते हैं। सर ये स्क्वायर बनाना, हाइट इक्वल्स 4 विड्थ इक्वल्स 4। तो वो चेंज करते जाएंगे तो आती जाएगी। नॉफल, कैन यू डू इट अगेन? आशीष, तुम ये फाइल दोबारा से स्क्वायर खुद से बना रहे हो? सर आई एम ट्राइंग टू। ये जो आपने दिखाया मैंने कोशिश किया, मुझसे नहीं हो रहा था। शायद अच्छा मेरे सब गलत। आशीष, तुमने खुद से कुछ नहीं बनाना। आपने आपने खुद से कुछ नहीं बनाना। आपको हमने फाइल गिवन कर दी है, जो कि जिसमें आप आ चुके हैं। उसमें 4x4 का स्क्वायर बना हुआ है। आपको सिर्फ उसकी विड्थ और हाइट का प्लॉट बनाना है कि कितनी विड्थ पे कितनी हाइट होगी, वहां पे सिर्फ एक पॉइंट लगाना है बस। आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स लगाने हैं इसमें। सर मैंने 3 पॉइंट्स लगा दिए हैं। ओके, जिन्होंने लगा लिए हैं डन, उन्हें कहने की जरूरत नहीं है बस। ओके, सिर्फ वो रेज हैंड कर दे बस, और हम देख सकते हैं तो। सर मेरा हो गया। आशीष की ना जाके ओपन करो और देखो कि क्या क्या कर रहा है वो। जी आशीष, पॉइंट लगा पा रहे हो आप? आशीष, इस तरह आपने छोटा करना है इसको, और आपने देखना है इसकी 1 विड्थ पे हाइट कितनी है। बस आपने इसको ड्रैग करना है। आशीष, आप ऐसा करो, जूम स्क्रीन पे आ जाओ, मेरी जूम स्क्रीन पे आ जाए। जिनसे नहीं हो रहा वो सब लोग मेरी जूम स्क्रीन पे आ जाए, जिनसे हो गया है वो अपनी जो जबरा पे रहें। ओके, जी सर। जिनसे नहीं हो रहा वो मेरी जो जूम स्क्रीन पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बी नजर आ रहा है सब लोगों को? जी सर। जी अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा, ये भी विड्थ 4 है और हाइट कितनी है आशीष? जी सर। कितनी है हाइट? 4 4। अब मैंने, अच्छा ये देखें, अब मैंने बी पे क्लिक किया, यहाँ से कर्सर सेलेक्ट किया सबसे पहले तो। ठीक है, कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करना है तो यहाँ से कर्सर सेलेक्ट होना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा टूल सेलेक्ट हुआ हुआ नहीं होना चाहिए। बी को ड्रैग किया और यहाँ लाके छोड़ दिया। ठीक है, अब आप देखें। सर बोले। अच्छा आशीष, आर यू एबल टू डू इट? हमने आर यू एबल टू जस्ट ड्रैग एंड स्ट्रेच? जी सर। वेरी गुड। अब आपने सिर्फ उसको विड्थ 1 के पे सेट करना है पहले, और देखना है विड्थ 1 पे उसकी हाइट कितनी होगी। 3। नहीं, विड्थ 1 पे। अभी तो विड्थ 3 है ना, तो विड्थ जी कम सर। करें, विड्थ को 1 कर दें और देखें इसकी हाइट कितनी होती है। 1। वेरी गुड। तो जब इसकी विड्थ 1 हुई तो उसकी हाइट भी 1 हुई। ठीक है, तो अब आप करेंगे क्या? अब मैं आपके सामने नॉफल की जो स्क्रीन है उस पर मैं दिखाता हूँ आपको।
और हाउ कैन आई एनोटेट इट, वाई आई एम अनेबल टू एनोटेट, अच्छा मैं एनोटेट करता हूँ। तो देखें, एक हाइट के ऊपर, एक विड्थ के ऊपर और एक हाइट है। तो एक विड्थ के ऊपर, ये देख रहे हैं, एक, यार वाई आई एम एबल टू, ओहो, ये पेन कैसे, वाह, यानी कि एक विड्थ के ऊपर एक हाइट, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इस जगह जाके नौफल जो है वो एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेगा, और आशीष आप भी कर लो। समझ में आई बात आपको? जी सर। इसी तरह इसकी विड्थ 2 करके देखें कि 2 पे हाइट कितनी होती है। ठीक है, और उसके रिस्पेक्टिव जो पॉइंट बनेगा वो मेरे ख्याल में ये वाला होगा, 2 2। ठीक है, तो इसी तरह करते जाए। मुझे आपकी आवाज नहीं हाँ आ रही है। सर। सर ठीक है। जी, जी अदन पूछो। वो मेरा जूम, जो है ना, जो जेबरा मेरा वो सडनली बंद हो गया था और अब लिंक भी नहीं है ओके, चैट। ओके। अच्छा, अब ना सब लोग वापस आ जाएं और जियोजेब्रा को देखना बंद कर दें और जूम पे वापस आ जाएं। ठीक है, आ जाओ सर। ओके। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि विड्थ, ओके, ठीक है। हाँ, वो खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये करेंगे इसका अच्छा विड्थ। प्लीज, जस्ट एन अनाउंसमेंट, यू आर नॉट यूजिंग जो जबरा एनी मोर। ठीक है, मैंने आपको, हमने सिर्फ आपको दिखाना दिखाना ये था कि आपकी सारी प्रोग्रेस इसी तरह हमें दिखेगी, हम देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप शेयर भी कर सकते हैं हमें। सो इंपॉर्टेंट बात यह है, अब देखें जो जबरा पे नौफल क्या करके आपको दिखाता है। यू आर ओनली सीइंग नौफल स्क्रीन नाउ। ठीक है, ओके सर। शाबाश। आप नौफल काइंडली अपनी सिर्फ स्क्रीन शेयर करें, और आप अपना ही प्रोजेक्ट खोलें, किसी और का प्रोजेक्ट ना खोलें। ठीक है, मेक श्योर यू हैव ओनली ओपन योर ओन ओन वर्क। अच्छा, ये देखें, अब हम ये करना चाह रहे हैं, हम इसकी विड्थ और हाइट को प्लॉट करेंगे और हम उसे देख के पता चल जाएगा कि इसकी विड्थ और हाइट कैसे आ रही है। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक पॉइंट लगाऊंगा। इसकी इस वक्त विड्थ है 4 और हाइट भी है 4, तो मैं यहाँ गया इनपुट में, और अब आप सिर्फ देखेंगे, ठीक है, और ये बाद में करेंगे। 4,4, यही है उसकी विड्थ और हाइट का पॉइंट। ठीक ये है, और विड्थ जो है वो यहाँ पे है, विड्थ इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे भी लिखा हुआ विड्थ। तो मैं इसको कर दूंगा WIDTH, कॉमा हाइट। ठीक है, अब भी वो विड्थ भी 4 है, हाइट भी 4 है, अब भी वहीं पे पॉइंट लगा, राइट? यस सर। हाँ, यस। हाँ। हाइट ये है, ये वर्टिकल साइड की जो लेंथ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या होगा? सर जहाँ से आप चेंज करेंगे वहां से हमारा पॉइंट भी होता रहेगा चेंज। जबरदस्त आहत।
अब मैं इसका ट्रेस ऑन करके अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप देखिएगा कि मैं इसको मूव करूंगा तो ये मुझे एक ट्रेस बना देगा इस तरह से। ठीक है। कैसे किया आपने इसका? अच्छा, ये अभी बाद में हम आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तो ये नहीं पूछना कैसे किया, ठीक है? अब ये नहीं पूछना कैसे किया, ओके? ना ही करना है अभी आप लोगों ने। ठीक है। ये ट्रेस बन गया, ठीक है। इस ट्रेस को देखते कैन हुए यू क्या, एनिमेट? एक्चुअली वो ठीक नहीं होगा तो। एक सेकेंड, जूम इन कर दूं? सही है, देखिए। ठीक है। तो ये यार आपने वो कैसे बनाया लाइन, मुझे ये नहीं समझ आया। वो जहां से ई मूव करता जा रहा है, वो वहां वहां पे एक कलर आता जा रहा है, ई का कलर वहीं पे प्लेस होता जा रहा है, तो वो उसका हाँ ट्रेस जी, बन लेकिन गया। आपने कैसे बनाया है? ये तो मैं एक्चुअली जब भी किसी तो एक्चुअली किया इसने किया है नौफल ने कहा है कि उस पॉइंट ई जो है ना उस पर राइट क्लिक करें और उसका ट्रेस की एक ऑप्शन होती है वो ऑन कर दें। ठीक है, ये देखिए, ये ट्रेस की ऑप्शन ऑन हाँ, कर दी। ओके। सो बेसिकली जहां जहां से वो जाएगा वो ट्रेस करता हुआ जाएगा। ओके, तो ऑल राइट, स्क्रैच में ओके, पेन आप डाउन। समझ आ गई। वेरी गुड। सर जैसे स्क्रैच में पेन डाउन। एक्सलेंट, जैसे स्क्रैच में पेन डाउन होता है, 100% ठीक बात। आपकी आवाज नहीं आ रही चलो सर। झूठ है। अच्छा, हमारे पास जो यहाँ पे हाइट थी ना, हम यहाँ पे एक बड़ी मजेदार चीज करने वाले हैं। जो हाइट थी वो उतनी थी जितनी हमारी विड्थ थी। ठीक है। तो मैं क्या एक, अच्छा मैं यहाँ पे ना एक चीज लिखूंगा, आप लोगों ने बताना है कि वो क्या है। ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे HEIGHT, हाइट F। ठीक है। ठीक है, आगे राउंड ब्रैकेट्स, इसमें मैं लिख दूंगा विड्थ इज इक्वल टू विड्थ। ये क्या हो गया है? सर लाइन बन गई है। अच्छा, इस लाइन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। लाइन तो नहीं है खैर, लेकिन अभी हम इसका मतलब समझना जरूरी है। ये हमें ये कह रहा है कि जब हमारी विड्थ जो थी 1 थी, तब हमारी हाइट 1 थी। जब हमारी विड्थ 2 थी, तब हमारी हाइट 2 थी। ठीक है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 × विड्थ, तो चेंज हो जाएगी। इसका क्या मतलब हो, क्या ये ठीक है? तो सर नहीं। चले, आप अभी मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ और फिर मैं पूछता हूँ कि क्या अब ठीक है? जी, अब बताएं, इसमें अगर मैं करूँ HEIGHT इंटू विड्थ इज इक्वल टू, ऐसे क्यों आना है? हम्म सर यहाँ पे ऐसे क्यों आना है हाइट है? अच्छा, हाइट एफ ना, मैं देख रहा हूँ वो ना कोई और नाम सेम होगा ना, तो वो सेम नाम आपस में कोलाइड, मतलब वो सेम नाम नहीं ना रखे जा सकते, तो इसलिए मैंने उसके आगे मैं इसको हाइट एफ करने के बजाय हाइट आशीष कर देता हूँ। ठीक है। या हाइट जो है आहत कर देता हूँ, हाइट ए। अच्छा, सो ओके। लेट मी रीआइट्रेट। नौफल ने अभी क्या किया है, नौफल ने अब एक और रेक्टेंगल दिखाई है। ठीक है, जैसे पहले स्क्वायर बनाया हुआ था, इसी तरह अब एक और शेप बनाई है जिसमें जितनी भी विड्थ होती है उसकी, रेक्टेंगल की, जो उसकी हाइट होती है ना वो उस विड्थ से डबल होती है। ये आपको समझ में आ गया? यस, ठीक लेकिन है, जैसे कोई फॉर और भी एग्जांपल, नंबर। अदन मुझे बताएं, अगर मैं इसकी विड्थ को 1 कर दूं नीचे से, तो कैन यू प्रिडिक्ट कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी?
2. 2, वेरी गुड, करके दिखाओ। नीचे नीचे नीचे, बी को चेंज करो, बी को चेंज करो, बी को चेंज करो। ये देख, ये हाइट 2 है। अच्छा, अब आप कोई और मुझे बताएं, आहद आप बताएं कि अगर मैं इसकी विड्थ को 3 कर दूं तो हाइट कितनी हो जाएगी? और 4 क्योंकि सॉरी 8 8 नहीं, 5 जब ये 1 थी तो वो 2 थी, जब वो 2 थी तो वो 4 थी, तो वो 3 होगी तो वो कितनी होगी? 6. 6 होगी, करके दिखा दे भाई। सर ये ग्रेडियंट है। यस, ठीक है, अभी हम ग्रेडियंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, आपको नजर आ रहा है कि जिसने कितनी खूबसूरती से बताया है कि एक्चुअली ये यस 6 है ना? नजर आ रहा है आपको? ये सर। कौन सा पॉइंट बनता है? 6 पॉइंट बनता है। ये ऐसे 3 होगा। आप इसकी हाइट चेक करें, हाइट कितनी बन गई? सर हाइट कितनी बन गई? यहाँ पर इसका x3 और y 6 है। सर जहाँ इसकी x x एक्सिस 3 और y एक्सिस कहते हैं 6 है। वेरी गुड, एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट। ठीक है, ये देखें, 3 पे 6 है, ठीक है, ये 3 है और यहाँ पे ये 6 है, तो यहाँ पे 3 और 6, इसको फंक्शन को देख के हम जो है, इस लाइन को देख के हम ये बता सकते हैं कि इतनी विड्थ पे कितनी हाइट होगी, ठीक है, बिना ड्रॉ किए। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब ये आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि विड्थ जो है वो है 2 टाइम्स, अभी मैंने किया है ना, तो अगर मैं विड्थ डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, हाफ कर दूं, तो शेप किस तरह की बनेगी? तुमने बना के दिखा दिया। नहीं नहीं, ज्योमेट्रिक शेप कैसी बनेगी? जो ये वाली जो शेप है वो किस तरह की होगी? ओ तो अच्छा। इसको आप इसको राइट से डिग्रीज टर्न कर हाइट ले। जो होगी उसका हाफ होगी। हाफ होगी, ठीक है। तो अब Oh आप my अपने, God, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप लोगों ने अब शेप्स बनानी शुरू कर दी हैं अपने माइंड में, ठीक है। चले, अगर मैं ये कहूँ कि इसकी जो हाइट है वो है, अच्छा ये देखिएगा, ये देखिएगा, मैं अब ये यहाँ कुछ एक चीज करने वाला हूँ। ये अब ज्योमेट्रिक शेप कैसी बनेगी? और सर विड्थ अगर 2 है। ठीक है। क्या 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 बोला है? आहत ने क्या बोला है? विड्थ अब 2 होगी शेप की। हाइट 2 होगी और विड्थ कितनी होगी? 2। 2 एक मिनट होगी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोबारा सुने, दोबारा सुने। सवाल देखे क्या है? सवाल यह है कि वो रेक्टेंगल के बजाय स्क्वायर बन जाएगा। नहीं, स्क्वायर नहीं बनेगा। हाँ, स्क्वायर बनेगा, लेकिन वो क्या कह रहा है नौफल, ये कह रहे हैं कि जब मैं अगर मैं उसकी हाइट फंक्शन की वैल्यू कर दूं इस तरह से कि विड्थ जितनी भी हो, उसकी हाइट जो है उसकी वैल्यू किसके टू बराबर? होएगा। 2। यानी 2 कि वो होएगा। वो किस तरह का रेक्टेंगल बनेगा? इसकी शेप किस तरह की होगी? चलो ये देखें। ये होगा कि Cool. उसकी विड्थ बहुत ज्यादा हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन हाइट उसकी 2 ही रहेगी। कहीं वो इस शेप की बात तो नहीं कर रहे आप? यस सर। जी, बाकी लोग भी देख रहे हैं इस शेप को? यस सर। जी सर। नो सर। अच्छा, अगर आप लोगों को ये फंक्शन दिया हुआ हो, इस लाइन को, ये लाइन नहीं से कहते, इसे फंक्शन कहते हैं, फंक्शन गिवन हो, क्या आप उससे शेप, ज्योमेट्रिक शेप सोच सकते हैं कैसी होगी? सर कभी ठीक है, कभार। कभी नहीं। कभार, दैट इज गुड। और अगर आपको शेप गिवन हो और आप उससे फंक्शन सोच सकते हैं कि वो कैसा बनेगा, यस। तो हम आपको यस होमवर्क में बहुत सारी शेप्स देंगे, उसके फंक्शन बनाने होंगे दो, और बहुत सारी फंक्शंस देंगे, उससे शेप्स बनानी होगी, और शेप आदि बनी मतलब उसका हम आपको तरीका भी सारा बता देंगे, ठीक है। कुछ बना सर हुआ ये होगा, कुछ मेरे बनाना होगा। सामने आप जिसे भी करके आपको पिक्चर सेंड करनी है। कुछ सेंड नहीं करना, हम खुद ही देखते रहेंगे, हमारे पास सब कुछ होगा, ठीक है। मैं आपकी फाइल को लाइव देख जियो सकता हूँ कभी भी। जियोजेब्रा पे करना है। ओके, अभी कुछ नहीं करना, करने की बात आप छोड़ दें अब। अच्छा, इसके साथ अब एक बड़ी नई चीज आने वाली है, अब बहुत बड़ी चीज आपके सामने आने वाली है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा अब ये देखें। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने आपको कुछ चीज नजर आ रही है, ठीक है।
ठीक है, ये भी जियोजेब्रा है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त जो है टाइम है इस तरफ फंक्शन में, और इस तरफ है डिस्टेंस। इस वक्त डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2। 2। और यहां से देखें, यहां से जीरो से लेके ऊपर तक जो गाड़ी का डिस्टेंस है वो कितना है? 2। 2। तो मैं जब इस टाइम को चला दूंगा तो ये पॉइंट आगे मूव करेगा इस फंक्शन पे, जैसे मैं वहां पे कर रहा था, इससे पहले वाली में पापा कर रहा ये था। दोबारा समझा सकते हैं? अ- हाँ, तो मैं समझा तो रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे देखें, जब मैं इस स्लाइडर को मूव करता हूँ तो फंक्शन पे एक पॉइंट आता है, जितनी विड्थ पे उतनी उसकी हाइट हमें बता देता है। जैसे यहाँ पे 2 विड्थ है तो 2 हाइट है, ठीक है। 3 विड्थ है तो 3 हाइट है, 2 हाइट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम एक बना लेते हैं, एक विड्थ कॉमा हाइट, ठीक हो गया। ठीक है, तो नहीं, वो इस शेप के हिसाब से उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये देखें, तो जितनी विड्थ होती है उतना उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आ जाता है। 2 विड्थ है तो 2 पे पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी जो है इसको हमें 2 टाइम्स विड्थ कह देना चाहिए, और एक पॉइंट भी लगा देना चाहिए विड्थ कॉमा हाइट पे। अच्छा, ये देखें, जितनी उसकी विड्थ होती है उसके मुताबिक पॉइंट हमारे पास आ जाता है। आपको वो पॉइंट की वैल्यू भी मैं शो करा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखिए 2 4 तो 2 4, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो तब्दील होता है, ठीक है। इसी तरह इस फंक्शन का भी होता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पॉइंट चेंज होगा, और ये जो डिस्टेंस है ना, अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो है ना, अब दुनिया बदल गई है। यहाँ पे अब हाइट जो है वो गाड़ी का डिस्टेंस है। यहाँ पे जो हाइट है वो गाड़ी का डिस्टेंस है। यहाँ पे जो हाइट की वैल्यू है 2, वो गाड़ी का डिस्टेंस है। अब क्या यहाँ पे विड्थ यानी टाइम के बदलने से गाड़ी का डिस्टेंस बदलेगा? गाड़ी चलेगी इस तरफ या इस तरफ? जी- दो। नहीं सर, आपका माइक ऑफ है। हेलो 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 हेलो, आ जाओ। अच्छा देखिए जी, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो नौफल कह रहा है, नौफल ये कह रहा है कि जिस तरह वहां पर शेप का कोई मतलब था, यहां पर शेप का एक अलग मतलब है। अब आपको जो नजर आ रहा है रेक्टेंगल, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉरिजेंटल में अब विड्थ नहीं है, बल्कि अब हॉरिजेंटल में क्या है? यार अपनी एनोटेशन तो ऑफ कर दो यार एक दफा। ये कौन लिख रहा है वहां पे? तुम्हें एनोटेशन ऑफ नहीं करनी आती? यार इसकी एनोटेशन ऑफ कर दो राइट साइड से ना, वो एनोटेशन उसकी ऑफ कर दो। बस देखे, वो जो जूम की जनरल ऑप्शन होती है ना, उसमें एनोटेशन होती है, डिसेबल एनोटेशन आ रही होगी। काइंडली यार आप प्लीज स्क्रीन के ऊपर आप लोग राइट ना करें, आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है। अच्छा देखें, अब यहां पर मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल ये बता रही है कि टाइम है, और वर्टिकल वाली बात क्या बता रही है? वो ये बता रही है कि कितना डिस्टेंस है जो कार ने तय कर लिया। ठीक है। अब सवाल नौफल ये पूछ रहा है, तो मुझे बताएं कि इस कर्व को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कार कैसे मूव हो रही होगी? आगे जा रही होगी, पीछे जा रही होगी, गोल सर्कल में जा रही होगी, हॉरिजॉन्टल जा रही होगी, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट जा रही होगी? सर कर्व किधर है? अच्छा, कर्व नहीं सर, रेड रेड फंक्शन लाइन, कहना चाह रहे हैं। रेड लाइन, रेड लाइन। ठीक है, इस सर ये फंक्शन तो स्टेशनरी है, मतलब ये, हाँ, ये दिखती है, मूव करेगी कि नहीं करेगी? नहीं वो अगर हम करेगी। टाइम चला देंगे, अगर हम इसको आगे करेगी। चलाएंगे।
करेगी? ये रुक चलो जी, जाएगी। चला किस तरफ यस करेगी, इस तरफ के इस तरफ? आगे पता नहीं। वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? ऊपर चले जी, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट सर करें, लेट्स ऊपर। स्टार्ट। स्टॉप रहेगी, स्टॉप। ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं रही? जी मान, ये चल क्यों नहीं रही है? देखिए देखिए, ये तो चल रहा है, ये क्यों नहीं चल रही? क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं चेंज हो सर रहा है, इसका क्योंकि मतलब सर जीरो। क्योंकि आपने स्टार्ट नहीं दबाया है। स्टार्ट दबा दिया, ये देखो टाइम का स्लाइडर भी चल रहा है, ये पॉइंट भी चल रहा है। अच्छा ये बताओ, जीरो टाइम पे डिस्टेंस कितना होना चाहिए? टू। 2। 1 टाइम पे डिस्टेंस कितना होना चाहिए? टू। 3 2। टू 3 पे कितना होना चाहिए? 2 2। तो इसका डिस्टेंस हमेशा हर टाइम के हिसाब से 2 ही रहेगा। डिफरेंस जीरो आए तो इसलिए मूव नहीं करेगा। ठीक है, डिस्टेंस 2 है। अच्छा अब मैं इसको ना तब्दील कर देता हूँ, मैं इसको वैसा बनाता हूँ जैसे कि पहले अच्छा ये देखें, अब अब क्या मूव करेगी? यस सर अब ये करेगी। पक्की बात है? हाँ जी करेगी, कांस्टेंट स्पीड पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वाओ। अच्छा अब हमने ये देखा कि जब इस तरह से स्ट्रेट लाइन फंक्शन था जिसपे फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, फंक्शन की ये जो वैल्यू है 2 भी रही थी, तब गाड़ी मूव नहीं कर रही थी। लेकिन अब फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसका मतलब है गाड़ी भी मूव कर रही है। तो अगर मैं इस फंक्शन को तब्दील करूंगा तो क्या आप ये बता सकते हैं कि गाड़ी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं इसको ऊपर की तरफ कर दूंगा, इसको थोड़ा ऐसे, इसको जो है थोड़ा इंक्लाइन ऊपर की तरफ कर दूंगा, तो गाड़ी के साथ क्या होगा, कैसे मूव वो करेगी? जल्दी मूव तेज होएगी। जाएगी, तेज जाएगी। तेज जाएगी? कौन कह रहा था तेज जाएगी? स्पीड तेज हो गई? मैं मैंने और मैंने तेज हो बोला गई? था। और तेज हो गई? मैंने और किसी और मैंने तेज और हो किसी गई? और सर वो सर जूम आउट इतनी करते तेज हैं हो तो गई कि मसला हो थोड़ी जाए। देर के लिए दिखती है फिर गायब। हाँ थोड़ी देर के लिए दिखती है फिर गायब हो जाती है, ठीक है। अब हम ये करते हैं, अब इन्हें नीचे लाते हैं। अच्छा नीचे लाएंगे तो क्या होगा? हो ज्यादा जाएगी। स्लो हो जाएगी। गाड़ी टॉप पे स्लो हो जाके जाएगी? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही थी। और अगर गाड़ी मैं स्लो इसको, हो जाएगी। स्लो हो जाएगी, ये हल्का सा ऊपर की तरफ किया और देखे कितनी स्लो चल रही है, देखे बिल्कुल चूंटी की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, अगर मैं, अच्छा यहाँ पे तो बिल्कुल शूटिंग जीरो से हो जाएगी, तेज राइट? चलती है। यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलेगी। अ- अच्छा ऊपर तेज, स्पीड तेज होती जा रही थी, नीचे जो है वो यहाँ पे लाके जीरो होगी। अगर मैं नीचे, अच्छा यहाँ पे जीरो क्यों हो रही? कि वो अगर मैं नीचे डिस्टेंस को चेंज लाऊंगा ही तो नहीं क्या हो होगा? रहा। डिस्टेंस नहीं डिस्टेंस चेंज हो हर रहा। पीछे पे। जाएगी, पीछे हाँ, जाएगी। ये किसने कहा नीचे जाएगी भाई? कैसे नीचे जाएगी? इसको मैं नीचे करूंगा तो नीचे क्यों जाएगी भाई? जाएगी। ये सर कैसे नीचे जाएगी? मेरी बात सुने। नहीं नहीं, पीछे जाएगी ना। ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई? चले कर देते हैं। अ- वाओ। अच्छा अगर मैं इसको और नीचे करूंगा तो क्या होगा? और तेज और से तेज और चली ज्यादा जाएगी। पीछे जाएगी। नीचे जाएगा। तेजी से नेगेटिव में, पीछे जाएगी। जाएगी। नेगेटिव में तेज जाएगी। से नीचे जाएगी का। सर मेरी बात सुने। बताएं। जी सुनाए। सर बात सुने। आपने जब जाके टू पे इसको रखा था साइड पर डिस्टेंस को, तो ये इसलिए रुका था क्योंकि यहाँ से अगर हम यहाँ से गाड़ी चल के जहाँ पर खड़ी थी वहां पर टू से शुरू होती है, इसलिए वहां अच्छा पर आप जाके माइक के रुक गया। पास आहत, आप माइक के पास आके बोलें ताकि सबको पता चले। सर मैं कह रही हूँ ये टू पे जाके इसलिए रुकता है क्योंकि जब हम इसको शुरू से टाइम को जीरो पे करेंगे तो ये टू पे रुक जाती है। टू इसका शुरू का पॉइंट होता है, इसलिए यहाँ पर आके रुक जाती है। अगर ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे होती तो क्या फिर यहाँ पे भी रुक जाती? यस। फिर कहाँ रुकती? थ्री पे। 3 पे, ठीक है। अच्छा और नीचे करने से क्या होता है? जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ क्या होता जा रहा है? स्पीड बढ़ती सर जा रही है? स्पीड बढ़ती जा रही लेकिन ये नेगेटिव में जा रही है। नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, तो अब ये हमारा पहला लेक्चर जो है, आ, ओ ये कितनी तेज हो चुकी है, मतलब इट डोंट इवन। तो सर ठीक है, लैम्बो बन गया है, लैम्बो। हम्म, ठीक है। सर अच्छा तो, फरारी। अच्छा तो ये था हमारा पहला लेक्चर जो कि मूवमेंट्स पे था। अब हम इन्हीं चीजों को आगे लेके चलेंगे और ये हम आपको बनाना भी सिखाएंगे, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अस्सलाम लॉन्ग टाइम नो अस्सलाम वालेकुम। सी। सर। सर मैं मुझसे भी बढ़ गए हैं, मैं आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ। चलो भाई, अच्छा मुझे बताएं कैसा सर आज का करीब करे लेक्चर जा अभी माइक। अभी तक सर कैसा आप जा रहा है। करीब कर लें। चले भाई, अब हम आ जाते हैं मैदान में, और अब मैदान में आपको हम बताते हैं बड़ी मजे मजे की चीजें। मजा ना आए ना तो फिर देखना। अच्छा भाई, अब हम एक मजे मजे की चीज कर रहे हैं, और वो क्या है? बिफोर आई डू समथिंग, अच्छा ये लेट मी, मुझे नई चीज में जाना है। सो हाउ कैन आई डू दैट? सो ऑल राइट। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। अच्छा जी, मैंने करना क्या है? मैंने करना है जियोजेब्रा, और यहाँ पे जाना है जियोजेब्रा क्लासिक। ठीक है, ऑल राइट। हाउ कैन आई डू दिस? लगता है ये जो हमारा क्या नाम है इसका, अ, हमारा आशीष जो है ना, वो मूंछों वाला वापस आ गया। हैं? अच्छा, अब हम बड़ी मजे की चीज करने लगे हैं। अच्छा, पहले मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, जाके फॉन्ट में 20 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा सब कुछ नजर आ रहा है? अच्छा, नौफल इधर आया, मुबीन की तरह। ठीक है, ऑलराइट, सो सो फार सो गुड। अच्छा, मैं ना ये इसको उठा के इधर कर रहा हूँ, इसको उठा के इधर कर रहा हूँ कि आई लाइक इट हियर, और यहाँ से इसको उठा के हम अम, इधर जाते हैं, इसको उठा के इधर करते हैं, इसको उठा के, तुमने फिर ये इसको सही नहीं किया था। स्क्रीन टू वन, जी, इस इट नजर आ रहा है सबको? सर ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब ना एक बड़ी मजे की चीज हम करने लगे हैं। अच्छा, और वो मजे की चीज क्या है? अच्छा, मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की चीज बता रहा हूँ, और वो ये कि देखें, ये मैं आपके सामने एक पॉइंट बना रहा हूँ, और पॉइंट मेरा क्या है? अब थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या मजेदार चीज बता रहा हूं। मजेदार चीज ये है कि ना, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाता हूँ जो है, लेट्स से 0,0, तो ये कहाँ पर आएगा? सेंटर पे। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर मैं 1,1 करूं तो कहाँ पर आएगा? 1 बाय 1 के ब्लॉक पर। 1 1 बाय 1 पे, यानी कि ये इस जगह पर आएगा। ठीक है, अच्छा 2,2 कहाँ पर आएगा? 2 बाय 2 पे। अच्छा, व्हाट अबाउट -1 -1? वो -1 बाय -1 पे आएगा। क्या? तो वो यहाँ पर आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, अब एक चीज करते हैं, और चीज ये करते हैं कि मैं यहाँ पे ना जाके एक स्लाइडर ऐड करता हूँ। ठीक है, स्लाइडर क्या है? स्लाइडर ये है, और इधर जाके मैं एक बड़ी मजे की चीज करता हूँ। स्लाइडर का नाम रखता हूँ लेट्स से ए, और इसकी वैल्यू कहां से लेकर कहां तक है? ये देख रहे हैं, मिनिमम कहां से है और मैक्सिमम कहां तक है? पाई। -5 5। -5 5। ठीक है, तो मैंने एक स्लाइडर ऐड कर दिया है, और वो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं इनको हाइड कर देता हूँ अब। ठीक है, अच्छा बाय द वे, डू नॉट फॉरगेट, जो अभी हमें नौफल ने बात बताई थी, वो ये कि काइंडली जब भी अभी देखें, स्लाइडर, ये स्लाइडर सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसको, अगर आपने खेलना शुरू करना है दोबारा से, तो आप फौरन से पहले ये मूव सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अच्छा इसको मैं वापस पीछे ले जाता हूँ। ये जो स्लाइडर होता है ना, ये एनिमेटर होता है। क्या होता है? एनिमेटर। एनिमेटर होता है। ठीक है, एमिनेटर। यहां पर मैं एक बड़ा मजे का काम करता हूँ। अच्छा, मजे का काम ये करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बनाता हूँ, और इसका नाम लिखता हूँ A,A। कैन यू टेल मी कि ये पॉइंट किस जगह पर होगा? 0 0। सॉरी, 0 0 0 0। नहीं, -5। अभी आप देखें, मुझे ए की वैल्यू कितनी है? -5 -5, तो जब मैं -5। A,A करूंगा तो वो किधर आएगा? -5 -5। -5 पे आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ये देख रहे हैं, आपको डी नजर आ रहा है पॉइंट? अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, और सवाल ये है कि व्हाट इफ कि मैं इसको प्ले कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसे प्ले कर दूंगा तो क्या होगा? सर ये मूव करेगा।
ये मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, जी बताएं आशीष। सर जैसे सर आप ऊपर की तरफ। सर जैसे आप ए की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो ऊपर जाता जैसे ही रहेगा। ए की वैल्यू चेंज करेंगे तो ए की वैल्यू चेंज होगी ना, आहिस्ता आहिस्ता। ए की वैल्यू लेट से पहले, पहले -5 है, तो ये इधर आ गया -5 पे। जब मैं तो लेट से जब 4 होगा तो -4 होगा तो क्या होगा, -4 डायगोनल जाएगी इसकी वैल्यू, मतलब तो डायगोनल। बेसिकली ये इस तरह यहाँ से यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, और इस तरह करते करते ये यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, और फिर यहाँ पर आएगी। ये क्या बनेगा, एक एक diagonal ये line। ये क्या एक बनेगी, लाइन। एक ये डॉटेड एक क्या बनेगी, डायगोनल लाइन। लाइन। ये एक डायगोनल लाइन बनेगी। लुक एट दिस, ये मैं आपके सामने बनाता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हैं, ये एक्चुअली अभी तक लाइन नहीं बनी, अभी ये पॉइंट है जो मूव कर रहा है किसमें, डायगोनल के ऊपर। ये बात समझ में आ गई, और फिर ये इसी तरह वापस पीछे भी आएगा, क्योंकि जो हमारा स्लाइडर है वो आगे पीछे मूव करता है। सो फार सो गुड, ठीक है। अच्छा, अगर Yes. मैं आपके सामने इसको पीछे ले जाके इसका राइट क्लिक करके ट्रेस ऑन कर दूं तो क्या होगा, सर ये लाइन भी बनाएगी साथ साथ। हाँ ये लाइन साथ बनेगी। साथ, अब ये साथ साथ लाइन भी बनाएगी, ये देख, ये देख, ये अब लाइन भी बना रही है। ये बात समझ में आ गई, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अच्छा बाय द वे, इसको मैं थोड़ा स्लो कर दूं तो ये थोड़ा, ओहो मैंने स्लो करना था, मैंने वो कर दिया। अगर मैं स्लो कर दूंगा तो ये थोड़ी सी थिक लाइन बनाएगी, क्योंकि स्लो हो गया, वो जंप नहीं मारा, है ना। अगर मैं इसे कंटिन्यूअस कर, यानी बिल्कुल और थोड़ा कर दूं, और थोड़ा कर दूं, तो यू कैन सी दैट कि वो बिल्कुल एक कंप्लीट लाइन बन जाएगी। ये आपको नजर आ रही है। सो एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये आपका आपका आपकी सर जो वो पहले स्ट्रेट जंपिंग के डायगोनल बाद। लाइन होती है, आपकी जो स्ट्रेट डायगोनल लाइन होती है, वो एक्चुअली इसी से बनती है। ओके सर। आशीष आप एक आराम से बैठ जाएं, या आप क्या कर रहे हैं, या आपने वीडियो ऑफ कर दें, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे ना करें प्लीज, ठीक है। आपको समझ में आया कि कैसे एक पूरी की पूरी लाइन बनती है, Yes. ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं अदन, आपसे मेरा सवाल है, और सवाल ये है कि मैं इसको दोबारा पीछे करता हूं, रोकता हूं, और अब मैं सवाल ये करता हूं, व्हाट इफ के मैं यहां पे ए लिखूं और यहां पे 2a लिखूं, अब क्या होगा, अब मेरी अब कैसी लाइन बनेगी, वो ये जो diagonal line है ना, ये जरा ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा, सर मैं बताऊं। यानी मैं कैसा होगा, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, लेट्स हेल्प ईच अदर। जीरो पे यानी क्या कि होगा, जो width है ना, हाँ width फॉर एग्जांपल 1 है, तो जो ये है, हाइट जो है वो 2 बन जाएगा। हाइट 2 होगी, और 2 पे क्या होगी, 4 बन जाएगा हाइट। 4 बन बन जाएगा। जाएगा, और 3 पे क्या बन जाएगा, 6 बन 6। जाएगा। सिक्स तो बन जाएगा। एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, अभी मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और लाइन कैसे ड्रॉ करता हूं, लाइन में बेसिकली ये लाइन ड्रॉ करता हूं जो 2 पॉइंट से बनती है, ये और ये। तो मैं अभी आपके सामने बताता हूं, आपकी जो जो भी मैं अब जब इसको ट्रेस करने को, ऑन करने को कहूंगा ना, तो एक्चुअली ये इस लाइन पे चलेगा, ठीक है। पुरानी लाइन पे नहीं, अब इस लाइन पे चलेगा, देखना, ये देखें, ये मैं इस पे चलाने लगा हूं, ये देखते जाएं, ये ये अभी नीचे से आएगा, ये देखिए, ये देख रहे हैं कहाँ चल रहा है, हमारी उस लाइन पे जो हमने अभी अभी बनाई है। जो अभी अभी बनाई है, जो कि किससे बनती है, वो कि जो कि किससे बनी है, जिसकी विड्थ की वैल्यू अगर अगर हम पॉइंट कहें कि ए है, तो जो उसकी हाइट की वैल्यू वो कितनी है, 2a है। ये बात टू समझ में आ गई, -5। 2 × a, ठीक है। आपको समझ में आ गई है, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। अच्छा नहीं। आशीष ये बताओ, जब हमने कार जो थी वो ऊपर, अनम्यूट है। अच्छा, आपकी जब कार थी, वो जब ये अभी वाला जो फंक्शन है, ये जो अभी सर ने बनाया है 2a, इस पे ज्यादा तेज चल रही थी, या जो पहले वाला फंक्शन था जो बिल्कुल स्ट्रेट था, 1 पे 1, 2 पे 2, उस पे ज्यादा तेज चल रही थी। इस वाले पे, इस वाले पे क्यों? क्योंकि उसकी मूवमेंट ज्यादा तेज है।
क्यों, इसकी वजह क्या है? ये भी डिस्टेंस टाइम है, वो भी डिस्टेंस टाइम है, तो भाई यहाँ पे स्पीड तेज क्यों है और कैसे है? इसका स्लोप ज्यादा है। इसका स्लोप ज्यादा है, तो What do you mean by उसकी वजह से slope? गाड़ी What do you mean by slope? जल्दी भी What do you जाए। mean by slope? What do you mean by ग्रेडियंट। slope? ग्रेडियंट नहीं, ग्रेडियंट कैसे होगा, कैसे पता लगा? से अच्छा मैं राइज आपको मजे होकर की बात बताता हूँ। अच्छा एक जबरदस्त बात बताते हैं आपको, वो ये कि ना, जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि एक्चुअली इसको, ये जो लाइन, ये जो हमने पॉइंट बनाया था ना, ए और 2 ए, इसके लिए मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। ये मेरा किधर गया, मेरा वन नोट किधर गया, ये रहा, ये 1 नोट आ गया। ठीक है, इधर जाते हैं, इधर जाके विंटर में जाते हैं और एक नया पेज ऐड करते हैं। नया पेज, आज लेक्चर नंबर 6 या 7 है। सो लेक्चर 7 लेक्चर 7। ठीक है, और इधर आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको मजे की बात बताता हूँ। ये जो हमने ड्रॉ किया है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये जो अभी हमने ये जो अभी हमने लाइन ड्रॉ की थी ना, ये जो लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन को कहते हैं कि इसमें ना क्या रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स एंड वाई। जी, रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं कि वाई के बारे में बताएं कि वाई एक्स से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो पहली लाइन हमने ड्रॉ की थी, उसमें जो रिलेशनशिप है वो है नहीं सर, जो एक्स आपकी होता वो है। आवाज नहीं आ रही। इज इट बेटर नाउ? इज इट बेटर नाउ? हेलो हेलो हेलो, यस इज इट यस बेटर? यस। तो ठीक है। पहली जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसे कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है कि जैसा x होता है वैसा ही y होता है। ठीक है, दूसरी लाइन जो हमने ड्रॉ की थी वो कैसी थी, वो थी ऐसे, है ना, और उसमें क्या था, उसका रिलेशनशिप कैसा था, y इज इक्वल टू क्या होता, y इक्वल टू 2x। 2x। सर यानी टू कि वाई इक्वल्स टू एक्स नहीं होगा? नहीं, y इज इक्वल टू 2x होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक x था तो जो सर y था वो कितना था? वो ए और ए टू नहीं था? नहीं, टू वाई ए था डबल ना, भरा a था। और हाँ, टू ए ए और था ना, टू है तो टू ए a और वाई। 2 ए था ना, तो जो उसका सेकंड कोऑर्डिनेट जो y है, एक्स के डबल है। तो इसके y, यानी हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये जो इक्वेशन थी ये किस पॉइंट से ड्रॉ हुई थी, वो हुई थी ए, यानी ए को मैं एक्स कह देता हूं, तो एक्स और 2x, यानी ये जो मेरा y है वो किसके बराबर है, वो 2x के बराबर है। ये बात समझा गई? जी। आमतौर पे हम जब ड्राइंग करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं, ये किसने ड्राइंग की रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट किया है? चले जी, जो इम्पो नो, ओके, आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं, वेरी गुड। ठीक है, सो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो y और जो 2x है, ये समझ में आ गया कि जो y का रिलेशनशिप है x के साथ वो डबल है। तो अभी जो नौफल ने सवाल किया था, नौफल ने सवाल ये किया था कि जो रेड लाइन है ये ज्यादा स्टीप है या ब्लैक लाइन ज्यादा स्टीप है? रेड हाँ, लाइन। ऑब्वियसली रेड लाइन। रेड लाइन। इसे कहते हैं, इस चीज को जिसका स्टीप ज्यादा हो इसे कहते हैं स्लोप। ये स्लोप इसका ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है। जैसे हम कहते हैं कि जो K2 है वो क्यों खतरनाक है, क्यों खतरनाक है, क्योंकि उसका क्यों? स्लोप ज्यादा है। क्योंकि स्टीप उसका रहता है। स्लोप बहुत स्टीप है। ठीक है, अल्दो कि उसकी बुलंदी माउंट एवरेस्ट से कम है, लेकिन उसकी कई जगहों के ऊपर जो स्टीप है वो इतनी खतरनाक है कि वो कि सारों को वहां से पीछे आप छोड़ गिर देती है। सकते हो। हाँ, क्योंकि वो सारों को पीछे छोड़ देती है। तो जितना स्लोप ज्यादा होता जाता है उतना उस पे ऊपर जाना मुश्किल होता जाता है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। लेकिन उससे नीचे आना बहुत मुश्किल, बहुत आसान होता है। हाँ, वो उसकी घीसी बड़ी मजेदार किस्म की होगी, है ना? उससे नीचे गिरने में बहुत मजा आएगा, दूसरे ठीक लोगों है, को बड़ा पीछे मजा आएगा, छोड़ेंगे। पता लगे टूट जाए। है ना? अच्छा, अब मजेदार बात बताते हैं। अच्छा, अब बड़ी जबरदस्त चीज है जो आपको बताने लगे हैं, वो ये है कि मुझे ये बताएं, आप गौर से सुनिएगा मेरी बात, कि अब एक और सवाल था जो जो नौफल ने किया था, ये था, y इज इक्वल टू एक्स।
ये y इज इक्वल टू x का ट्रेस ड्रॉ किया हुआ है हमने, ठीक है, जिसमें x क्या है, x ये है, और y क्या है, ये इसकी ये बुलंदी है, ठीक है। अब सुने मेरी बात और से, और 2x कैसे था, 2x ये था। और आप मुझे बताएं आप में से कि एक और सवाल अभी नौफल ने किया था, मैं ब्लू ले लेता हूं, मुझे बताएं, अच्छा इसको मैं ब्लैक कर देता हूं, ये था क्या, ये था y इज इक्वल टू 2x। अब मुझे बताएं y इज इक्वल टू 0.5x कैसा होगा। दोनों के वो कम बाद इससे भी दोनों बहुत के ज्यादा स्टीप, नहीं, बहुत इससे ज्यादा स्टीप, स्टीप होगा, स्टीप या बिल्कुल स्टीप कम सीधा। होगा, स्टीप कम 0.5 का होगा। है, कांस्टेंट से ये यानी जो कि वो कांस्टेंट 1 है के उससे ऊपर कम होगा। 1 ये है, 1 के ऊपर 2 ये है, वो है y इज इक्वल टू 0.5x, यानी x इज इक्वल टू 1 के ऊपर y कितना होना चाहिए, 0.5। 0.5 यानी कि वो यहां 1.5 होना चाहिए। यानी अगर मैं इसको ड्राइंग करूं ब्लू से, तो एक्चुअली वो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये बात समझ आई, यानी वो और कैसा हो जाएगा, वो और ये सीधा होता टुवर्ड्स जाएगा। हॉरिजॉन्टल होता जाएगा। तो अगर मैं 0.25 करूं तो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा स्टीप हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा स्टीप कम हो जाएगा और लेटना शुरू हो जाएगा, ये बात समझ आई, वो ज्यादा लेटना शुरू हाफ हो का जाएगा, लाल हाफ। लेटर, ये बात समझ आई। मुझे लगा है 0 y इक्वल्स टू 2.5। 0.25, ठीक है। अच्छा अब मैं एक और बात बताएं, व्हाट अबाउट कि वो इतना लेट जाए, इतना लेट जाए, इतना लेट जाए कि वो ये लाइन बन जाए, तो यानी कि जीरो तो हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो हो जीरो जाए। होगा। तो y इसकी y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल्स टू 0.0। ये y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये बात समझ आई, यानी कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कर पे गए, कर पे जाके ऊपर किया, इन सारों को अब हम हाइड कर देते हैं, एक मिनट, यार ये सब सेलेक्ट कैसे होते हैं ऐसे, इनको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। सो मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने जो पॉइंट लिया है वो ऐसा लिया है कि इसके y की वैल्यू 0 है, तो अब ये कैसी लाइन ड्रॉ होगी। जब हाँ जी, वो ग्राउंड बन जाएगा। ग्राउंड बन जाएगा, और ये देखिए ये ग्राउंड बन रहा है। समझ में आई बात, ठीक है ना, यस। यू अग्री विद दिस, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्राउंड बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम कहते हैं, इसपे y क्या होता है, 0 y 0 होता है, y क्या होता है, 0। y 0 होता है। अच्छा इसी तरह मैं आपको एक और बात बता दूं, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, सर ये मैं क्या ट्रेस चल रहा है? डी क्या, हाँ ये डी क्या पॉइंट है? जो डी है a0, यानी a चाहे जितना मर्जी हो जाए, जो उसका y एक्सिस है वो क्या होगा, वो 0 ही होगा। सर ऐसा लगे कि एक अगर आप x को कीड़ा 0 मंगोड़ा बनाए है, और y को 1 कर दे। ऐसे बिल्कुल लगे। यही मैं एक्सरसाइज में सवाल दूंगा आपको, वो ये होगा कि व्हाट इफ के मैंने एक और ट्रेस ड्रॉ करना हो जो ये हो, ये देखें, ये देखें, ये मैंने इसको मैं हाइड कर देता हूं, और मैं अब एक और फंक्शन बनाता, एक और मैं पॉइंट बना रहा हूं, जिसका मैं कोई भी नाम रखता हूं, ई रख देते हैं नाम, ठीक है, लेट्स से वो खुद ही ई बना देगा, मैं कहता हूं 0 और a कर देते हैं, मुझे बताएं ये कैसा फंक्शन बनेगा। सर ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा वर्टिकल। ये स्ट्रेट होगा, लेकिन स्ट्रेट कैसा होगा, वर्टिकल वर्टिकली। होगा। तो एक्चुअली इस लाइन को कहते हैं x इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि x जो क्या है वो क्या है, 0 है, सर ये और जो अनडिफाइंड नहीं ये होगा। है वो a है, वो चेंज हो रहा है। तो ये देखिए ये ऐसा लाइन बनेगी, इसका मैं सर ये ट्रेस लाइन ऑन कर देता हूँ, ट्रेस अनडिफाइंड ऑन नहीं कर देता होगी। हूँ, इसका मैं ट्रेस ऑन कर देता हूँ, और ये देखिए ये बन गया, ये देख रहे हैं आप, सर ये लाइन और अनडिफाइंड नहीं डी होगी। किधर गया? नहीं लाइन तो डिफाइन होती है, बड़ी बड़ी जबरदस्त तरीके से डिफाइन होती है, हाँ इसका स्लोप डिफाइन नहीं होता, ऐसी लाइन का स्लोप जो होता है वो बहुत, वो डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। सर डी किधर गया? एक बिल्कुल सीधी दीवार है, अगर इसके ऊपर हम खड़े होने की कोशिश डी को करेंगे मैंने तो भी हम छुपा गिर दिया है ना, जाएंगे। डी को मैंने छुपा दिया, अगर आप चाहते हैं तो मैं डी को भी चला देता हूँ साथ, ये देख ये डी भी चलना शुरू हो मैंने गया, वही देखना था। ठीक है। तो दो डी हॉरिजॉन्टल चल रहा है और ये वर्टिकल चल रहा है, क्या बात है, ऐसे, ये ऐसे लगता है जैसे जब वो दोनों 0 0 में आते हुए एक ऐसा लगता है कि दोनों दो आपस में कार्स है। टकरा गए हैं। बिल्कुल हाँ आपस दो में जी। कार टकरा गए, टकरा गई हैं एक टाइम पे। ठीक है, ये ठका। ये देखे जी, ठीक है।
स्टॉप करते हैं, इसको छुपा देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम छुपा देते हैं। ठीक है। अच्छा सर अब मैं आपसे, अगर अब आप एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब आएगा मजा। मजा ना आएगा तो फिर मजा दुबाला हो जाएगा। ठीक है, इसको हम करते हैं थोड़ा नीचे, और मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बल्कि पहला सवाल तो मैं थोड़ा सा आसान पूछता हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछूंगा। ठीक है, थैंक यू तो सर। पहले हम इधर ही रखते हैं। वो ये कि मुझे ये बताएं कि ये पॉइंट कैसा होगा। गौर से, गौर से। ए माइनस ए, ये पॉइंट कैसा होगा? ये तो सिर्फ जीरो पे, ये नहीं, जीरो पे तो जीरो ही है, लेकिन -5 पे, ये जो कि अभी यहाँ पर है, ये -5 पे किधर होगा? -10 पे, नहीं, -5 ये देखिए क्या हो रहा है। जब a की वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू क्या होगी? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए, 5 हमने होगी सर। हमने ये कहा है, मुझे इक्वेशन पॉजिटिव बताएं, 5 y इज होगी। इक्वल टू -x, यही है ना? यही कहा है ना मैंने कहा y इज इक्वल टू -x है। तो अगर मैं x की वैल्यू -5 रखूं तो y की वैल्यू कितनी होगी? 5 5 -5 यानी कि 5 कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 5 मतलब y इज इक्वल टू -5 के ऊपर, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, ये नीचे होगा या ऊपर होगा? ऊपर होगा। ऊपर होगा, विच मीन्स यहां पर होगा। और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -4 पे किधर होगा? इधर। इधर होगा। और y इज इक्वल टू -3 पे किधर होगा? ये उसके नेगेटिव, बिल्कुल नीचे वाले में। इधर होगा। इधर और होगा। y इज इक्वल टू -2 पे किधर होगा? इधर इधर होगा। होगा। और y इज इक्वल टू 0 पे किधर होगा? इधर होगा। इधर होगा। कैन यू टेल मी ये किस तरह की लाइन बनेगी? डायगोनल। डायगोनल, लेकिन लेफ्ट से कहाँ जा राइट। रही होगी? राइट की तरफ जा रही नेगेटिव होगी। बनेगी, नेगेटिव। बस नहीं, एक्चुअली इसको हम कहेंगे कि हाँ, हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही होगी। राइट। तो ये देखिए, ये मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, और इस पॉइंट का मैं ट्रेस ऑन कर देता हूँ। ये लिखे जी, ये मैं गया, ये मैंने सबसे पहले एफ को ड्रॉ किया। किधर गया मेरा एफ? ये रहा मेरा एफ। ठीक है, और इसका हम ट्रेस कर देते हैं ऑन, एंड हियर वी गो। ये लिखा नहीं, ये किस तरह की लाइन बनती जा रही है? सर जी वो बीच में से जंपिंग कर करके गैप्स छोड़ दैट्स रहा ओके, इसको हम स्लो कर देंगे तो वो पूरी लाइनें बना देगा। ये बात समझ में आती है? नेगेटिव लाइन बन रही है। हाँ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। है। सर अच्छा, अब समझनी मैं एक बार आपसे जो दोबारा बता सवाल दें। करने लगा हूं वो बहुत खतरनाक सवाल है। ठीक है, बहुत ज्यादा और खतरनाक। थोड़ा सा आप अपने आप को संभाल के रख लें, क्योंकि ये आपको अच्छा भला अब आपको परेशान कर सकता है। इसको ना मैं शुरू में ले आता हूँ, यानी कि 0 पे ले आता हूँ, जस्ट टू बी ऑन द इधर 0 पे। ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इसको एफ को मैं खत्म कर रहा हूँ, और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जबरदस्त। अच्छा, अब आप खुद ही सोचते रहे कि किस तरह के इक्वेशन हो सकती हैं जो हम आपको बनाने को देंगे। ठीक है, व्हाट इफ कि मैं एक और बनाता हूँ, वो है इधर x है यानी a, और जो मेरा y है ना, वो मेरा अब कैसा है? वो है a स्क्वेयर। अब क्या होगा? नाउ दिस इज बिकमिंग ए वेरी चैलेंजिंग थिंग। थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। बाय द वे, नौफल ने ये आपको बना के दिखाया भी है, और सर आपको ये जहन में बनना चाहिए कि ये क्या चीज बनाने की बात हो रही है। तो लुक एट दिस। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एग्जाम्पल पॉइंट बनाता हूँ। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर है 1 ना, ऑन। 1 तो 1 ही 1 होगी। अच्छा, जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? 4 4। ए, 3 होगी तो आपकी y की आवाज नहीं वैल्यू आ रही क्या सर। होगी? आवाज नहीं आपकी अब आ रही है आवाज? सर यस। यस। आप बताएं जी, अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 6। 9 9 होगी, 9 यानी ये यहां पर होगा। ओ और ओ आप मुझे बताएं, अगर x की वैल्यू, ओहो, ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्यों कर दिया यार? ये कहां से आ गया? हाँ, मैंने एक मूव नहीं किया। अच्छा, आप मुझे बताएं 4 पे क्या होगा? 4 9 नहीं, ए 4 स्क्वायर है ना, 16 तो 4 स्क्वायर कितना होगा? 16 16 16
ओ 16 माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो ये बेसिकली 4 पे क्या हो जाएगा, 16 4 पे ये हो जाएगा 6 16। 13 और मुझे बताएं ये 6 पे क्या होगा। 36 36। ये हो जाएगा 36। इधर से इधर आ जाए, इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। ओहो, फिर दोबारा मैंने गलती कर दी। सर इसमें एक पैटर्न है। बिल्कुल जी, पैटर्न है, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात से। और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा, इधर आ गए, ये देखें 5 पे क्या होगा, 5 पे, 5 पे क्या होगा, इधर थोड़ा सा ऑफ करते हैं यार, ये 6, चलो 6 पे डालते हैं। 6 पे क्या बन जाएगा बताएं मुझे। 36 6 पे क्या बन 36। जाएगा, 36। 6 पे बन जाएगा, ये 6 पे उठा के लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 36 बन जाएगा। ठीक है, 6 पे ये मैंने गलत मुझे बना दी, ये आपने यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। हाँ। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको 8 पे सामने को, अब मैं 64 सामने आएगा। आपके इसके प्ले करता हूँ, प्ले करता हूँ। ये देखे जी, ये मैं आपको प्ले कर दिखा रहा हूँ। और अब मैंने वो दरमियान वाली ड्रॉ नहीं की, लेकिन मैं ये बता दूं आपको, भी बनेगा। और बाय द वे ये स्ट्रेट लाइन नहीं नजर आ रही आपको, डू यू एग्री। यस। ये जो कर्व यस बनेगा ये एक्चुअली इन पॉइंट से होता हुआ जाएगा, डू यू एग्री। यस। ठीक यस है, और वो ऐसा बनेगा। ओहो, बड़ी गलती हो गई, ट्रेस ऑन नहीं किया, गंदे बच्चे, आपने बताया भी नहीं। यहाँ पे गए, फिर हमें करते हैं पता ट्रेस था भी ऑन, नहीं। और यहाँ पे हम इसका प्ले बटन दबा देते हैं, एंड यू कैन सी दैट कि ये इस तरह का कर्व बनेगा। ये बात समझ में आई। सर वो 36 तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसका जो स्लाइडर बनाया है वो कितने साइज का बनाया है, 5 तक। 5 तक बनाया, 5 तो वो 525 तक गया है, इससे आगे नहीं गया। समझ में आई बात। अब ये मेरा सवाल ये है 5 कि स्क्वायर तक ये अभी गया। वापस आ रहा है, ये देख लें, ये वापस आ रहा है। मुझे बताएं जब ये नेगेटिव वाली साइड पे जाएगा तो कैसा कर्व बनेगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। नीचे ऊपर जाएगा। जाएगा। ये जाएगा। नीचे जाएगा, आर यू श्योर। ऊपर यस। जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों पता जाएगा, नहीं, ऊपर पता क्यों नहीं। जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा। ये ऊपर देखें, जाएगा लेकिन ये नहीं ये पता देखें, क्यों जाएगा। ये दोबारा से ऊपर चला गया, हालांकि एक्स एक्स हमारा नेगेटिव है, क्योंकि लेकिन वाई हमेशा हम, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। होता। ये बात समझ आई। सर और मैं आपको पॉजिटिव का मजे की बात स्क्वायर भी बताऊं, पॉजिटिव होता है। आप सुने मेरी बात गौर से, अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसको मैं छुपा देता हूँ, इन सारे पॉइंट्स को मैं छुपा देता हूँ, इन सारे के सारे पॉइंट्स को मैं छुपा देता हूँ। ठीक है, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो हमने ये जो कर्व बनाने की कोशिश की है, इस कर्व को कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, Where? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आई। ठीक है, तो उसने y वैसे इज ही इक्वल सेम टू, डायग्राम बना y दी। इज इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसा था, ऐसा था। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा था, ऐसा था। ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे एक और सवाल करता क्योंकि हूं। ठीक है, नेगेटिव स्क्वायर अब पॉजिटिव होता प्लीज बी अटेंटिव, क्योंकि ये बड़ी जरूरी चीज है। वो ये मुझे बताएं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होगा। वो कर्व ज्यादा ज्यादा क्लोज अप बनेंगे। सर वो नीचे जाएगा मुझे नेगेटिव बताएं में। एक्स स्क्वायर से ऊपर जाएगा या एक्स स्क्वायर से नीचे होगा। है। नीचे। नहीं, नीचे ये नहीं होगा। नेगेटिव में जाएगा। नहीं ऊपर नहीं, होगा। ऊपर ऊपर होगा। होगा। ऊपर इसकी होगा। इसकी ऊपर। इसकी हम ऐसे करते हैं, वेट थोड़ी बढ़ा देते हैं। ये देखिए, ये ऐसा हो गया बेटा ना, ये देखो। इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर ब्लू कर देते हैं, इसका कलर रेड कर देते हैं। ठीक है, इसका राइट कलर हम कर देते हैं क्या, यार ये कलर क्यों नहीं आ राइट। रहा, कलर क्यों नहीं आ रहा। सर सर आपने उसको वो फिर से कलर को हाँ? प्रेस करना है। वो वो लास्ट वाला जो प्रेस करना है। जिधर जिधर व्हाइट क्या है, पहले वो प्रेस करना। हाँ, अब आप वो क्या प्रेस मतलब, करें। रेड किया, कलर सर कहाँ है, समझ आ गया। ये कलर को प्रेस करें, अब वो रेड करना है, ये चलो वाला। जी, रेड हो गया। ठीक है। सर मुझे सर बताएं, क्लास मुझे में बताएं कितने एक्स क्यूब टर्म। कैसा बनेगा, प्लीज 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 मेरी बात आप दोबारा से सवाल सुने। व्हाट इफ के मैं अब एक और पॉइंट बनाता हूं, जिस तरह मैंने ये पॉइंट बनाए थे। मुझे बताएं, मेरा ये मैं पॉइंट बना रहा हूं, पॉइंट पॉइंट गौर से देखें, ए है और ए क्यूब है। मुझे बताएं, और ये लेट से अब सुनते हैं, मैं एक मिनट, बल्कि ऐसा करता हूँ, उसको मैं काट रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे सारे के सारे मूड को खराब कर देगा। ठीक है, ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट। ठीक है, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं, ये सारे पॉइंट्स मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये बाद तो में दोबारा समझ वापस आ लेके गया आएंगे। क्या है। अब मेरी बात सुने गौर से,
मैं इसको ले आता हूं दोबारा से किसके ऊपर, ये 0 के ऊपर। ठीक है। और अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, सवाल ये पूछता हूँ, जोर गौर से बात सुनो। व्हाट इफ कि मैं ए और ए क्यूब करूं। ए क्यूब मैंने कैसे किया, ए कैप ऑन किया, कैप कौन सी कौन, ये नहीं होता कैप। शिफ्ट दबाकर 6 को प्रेस करते हैं तो कैप आ जाता है। ठीक है। कैप करके मैंने 3 दबाया तो क्यूब हो गया। अब ये पॉइंट बन गया 0, 0 का क्यूब कितना होता है। 0 0 का क्यूब Zero. 0 ही होता। अच्छा अब मुझे बताएं 1 का क्यूब कितना होता है। 1। 1. 1 3 तो ये नहीं, ये 1 का क्यूब भी होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब कितना होता है। 8। के ऊपर ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। सर माइक करीब करें। 2 पे ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। 8 आप देख सकते हैं कि वो कितना तेजी से ऊपर जा रहा है। और आपको याद है स्क्वायर वाला 2 पे कहाँ था, पे 4 इसका पे। हाफ था। 4 पे था। तो इसका मतलब है ये ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा। ये बात समझा गई। अच्छा इसी तरह मुझे एक यस। बात बताएं, इसी तरह मुझे एक बात बताएं, व्हाट अबाउट गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव में क्या होगा, -1 पे वो कैसा होगा। सर ये नेगेटिव में जाएगा, कर्व नहीं -1 पे क्योंकि वो बनेगा। नेगेटिव क्यूब है तो ऑड पावर जो होती है वो नेगेटिव ही होती है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, तो ये यहां पर आ जाएगा। और फिर 2 के -2 के ऊपर ये किधर होगा, माइनस -2 टू -8 पे। पर माइनस -8 एट -8 एक दफा मैं दोबारा लेके आता हूँ, यूं मिस आए थे। नुस -1 पे ये कहाँ होगा, -1 पे होगा। और -2 पे ये कहाँ होगा, -8 पे होगा। तो एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरा ख्याल में ये जो ग्राफ बनेगा, मेरा ख्याल में जो ये ग्राफ बनेगा, एक्स स्क्वायर का जब हमने ग्राफ बनाया था, सो लुक एट दिस, जब हमने एक्स का ग्राफ बनाया था तो वो ऐसा बना था। जब हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया तो वो ऐसा बना। जब हम एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे तो वो इससे भी ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर का ग्राफ जब हमने बनाया था तो वो यहां से यूं ऊपर गया था। लेकिन क्योंकि -1 की ऑड पावर जो होती है वो नेगेटिव होती है तो ये यहां से यूं नीचे चला जाएगा। ये बात समझ आई। अगर आप इसका कर्व ड्रॉ सर। करेंगे, अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो इसकी देखें, -5 से तो ये 5 देखें नहीं, ये था एक्स का ग्राफ, ये था एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और ये मैं आपके सामने y = x³ का ग्राफ बनाता हूं। तो ये ऐसा बनेगा, ये देख रहे हैं आप। इसकी विड्थ हम बढ़ा देते हैं, यू कैन सी दैट वो ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। समझ में आई बात। और ज्यादा तेजी से नीचे। और ज्यादा तेजी से नीचे भी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, नेगेटिव में वो ज्यादा तेजी से नीचे जाता है। ओके। अच्छा एक और मजे की बात बताएं, मुझे बताएं y = x⁴ का ग्राफ कैसा होगा। वो भी पॉजिटिव होगा। 2 की तरह होगा लेकिन उसकी पॉजिटिव में जाएगा। वो एक्स स्क्वायर की तरह बिल्कुल। होगा लेकिन उसकी स्टीपनेस ज्यादा है, जल्दी ऊपर जाएगा। स्टीप होगा। यानी कि ये देखें, ये मतलब देखें, ये मैं ज्यादा इसको सीधा होगी लाइन। ज्यादा सीधा होगा। यानी ये देखें, ये अगर मैं y = x⁴ का ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा। ये देख रहे हैं आप, ऐसा जी। ये ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है ना। और मजे की बात, अगर मैं y = x⁴ का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, इसी तरह बनेगा लेकिन फिर वो और तो क्रीप ऊपर होता वो जाएगा। और ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा। ये देखें ब्लू वाला और तेजी से ऊपर जा रहा है। ये बात समझ आई। तो जितनी इवन पावर होगी वो ऊपर की तरफ जाएंगी। जो ये ज्यादा ऑड पावर है वो नीचे चले और जाएंगे। जितनी ऑड पावर होगी वो 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 इनके दरमियान, अगर पॉजिटिव साइड पे देखेंगे तो इनके दरमियान में होंगी, लेकिन नेगेटिव साइड पे नीचे भी जा रही होंगी। तो ये देखिए मैं आपके सामने ये देखिए, ये बनाता हूँ, ये मैं छुपा रहा हूँ। ये देखिए मैं छुपा रहा हूँ, बल्कि बना इसको भी ऐसे करते हैं। फिलहाल मैं सारे सारे ये जो इवन पावर वाले हैं वो छुपा देता हूँ। ये देखिए अब ऑड पावर देखें, ऑड पावर देखें ये क्या है, x⁵ कर लेते हैं। 5। फिर हम कर देते हैं x⁷ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये देखिए जी, ये इसकी और इसकी विड्थ हम बढ़ा देते हैं। ज्यादा यानी तेजी जाता जा रहा है। हाँ ये देखिए ये बड़ा किया इसको। ठीक है। और अब आप देखें, उसको ऊपर अगर और आप नीचे जाने की अगर आप ज्यादा इस तेजी साइड है। पे देखेंगे, अगर आप सिर्फ इस साइड पे देखें तो ये देखिए जी, ये ये इसका ये जो ग्रीन कलर है ये आपका क्यूब है। ठीक है।
ग्रीन वाला जो है वो क्यूब है, ये देख रहे हैं, ग्रीन वाला क्यूब है, फिर ये x5 है और ये x7 है। और आप देखें, अब मैं दोबारा लेके आता हूँ, x4 जो होगा और वो अगर x आप ज्यादा x4 जो करते होगा वो जाएंगे x तो फिर क्यूब वो, और x5 के दरमियान में होगा, और x6 जो होगा वो 5 और 7 के दरमियान में होगा। और ठीक जब है, आप करते जाएंगे इस तरीके से तो एक बार आएगा कि लाइन सीधी जा रही होगी। बिल्कुल ठीक बात, 100% ठीक बात, 100% ठीक बात। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात है, वो ये कि 0 से 1 के दरमियान में क्या होता है? तो 5। 0 से 1 के दरमियान मजे की बात ये है, ये देखें, 1 पे सारे मिलते हैं, 1 पे ये सारे के सारे मिलते हैं, देख रहे हैं? और क्योंकि मजे की वो बात, ये और वन मजे किसी की की बात, और स्क्वायर मजे नहीं की है। बात देखें, मजे की बात, ये 0 से 1 के दरमियान में जो एक्स स्क्वायर नीचे होगा, ऊपर होगा, और एक्स, ये देखें, ये जो ग्रीन है ना, सो ये मैं आपको एक्स स्क्वायर दिखाता हूँ, ये एक्स स्क्वायर किधर गया, ये रहा, एक्स स्क्वायर ऊपर होगा, एक्स क्यूब उससे नीचे होगा, और एक्स टू पावर 4 उससे नीचे होगा, फिर 5 उससे नीचे होगा। तो क्या हो रहा है, 0 से 1 के दरमियान में जितनी पावर बड़ी लेते जा रहे हैं वो क्या होता जा रहा है, ज्यादा वो छोटा नीचे बनता आ जा गया। रहा। ज्यादा छोटा होता जा रहा है। और एक्चुअली होता भी यही है। ये देखें, मैं कैलकुलेटर पे आपको दिखाता हूं, कैलकुलेटर पे अगर मैं कोई भी नंबर लूं, फॉर एग्जांपल 0.5 ले लूं, अगर मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो क्या होगा, वो 0.25 हो जाता है, छोटा हो जाएगा। यानी छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको और 0.25 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो और छोटा हो जाएगा, और वहां पर यही हो रहा है। ये बात समझ और में इस आई? तरीके से -1 पे भी सारे मिल रहे होंगे। सर क्योंकि हर कोई भी 1 पे, -1 पे सारे ऑड पावर वाले आवाज मिल नहीं रहे आ होंगे, रही। -1 पे सारे ऑड पावर वाले मिल रहे होंगे, इवन पावर वाले यहाँ नहीं मिलते। इवन पावर वाले कहाँ और मिलते हैं वाले जाके, वापस ऊपर चले जाते हैं। वो ऊपर चले जाते हैं, और इसलिए वो इवन पावर वाले वहां मिलते हैं जाके। दूसरे पॉजिटिव में, साइड पे वो, और पॉजिटिव फिर वो साइड पे, माइनस के साइड पॉजिटिव पे साइड, 1 पे। पॉजिटिव साइड पे सारे मिलते हैं 1 पे, और नेगेटिव साइड पे जो ऑड वाले होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और जो इवन वाले होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। ये बात समझ आई? बस आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या खूबसूरत चीज है जो हमने सीख लिया है। अंडरस्टैंड? और यस आने वाली क्लासों में नौफल हमें बड़े खूबसूरती से बताएगा कि ये जो फंक्शंस हैं इनके साथ अगर हम कार चलाएं तो कैसे चलेगी, और चलाएं, इनका आपकी कायनात से क्या ताल्लुक है। क्या चलाएं, क्या कहा आपने? कार्स अगर इन स्पीड से चलाएं, चीजें चलें तो क्या होता है। ठीक अच्छा है, ठीक। इनसे हम खेलेंगे, इनको हम बड़े मजेदार मजेदार तरीकों से यूज करेंगे। आई एक होप एवरीबडी क्वेश्चन अंडरस्टैंड बताना दिस। था। ठीक है, ठीक है, चलें जी, यस थैंक यू सो मच, आई सर होप मैंने एक यू। क्वेश्चन बोलना था। नहीं, लेकिन हम लेक्चर को खत्म कर दें, या सर यस लेक्चर, ऑफिस। या लेक्चर रिलेटेड सवाल आता है? अदन, नहीं मैंने बस बोलना था कि अगर हम ये जो है आपने पहले जो बोल वो किया था y = x, तो अगर हम वो ज्यादा ज्यादा टाइम लाइक उस लाइन थोड़ा, को हम अदन थोड़ा सामने आ जाओ, नजर नहीं आ रहे तुम, बस उसको यू कर लो। हाँ, और बताओ क्या कह रहे हो? के ना वो जो y = x जो है लाइन, अगर आप उसको थोड़ा सा रोटेट करें हर टाइम तो एक सर्कल बन जाएगा है ना। y इज इक्वल टू एक्स, लाइन को अगर हम रोटेट करें हाँ तो जी। सर्कल बन जाएगा, सर्कल हाँ बन जी जाएगा। सर्कल बन जाएगा। अगर आप देखिए, किसी भी चीज को अगर आप रोटेट करेंगे तो सर्कल बन जाएगा, हाँ हाँ किसी भी चीज को अगर आप रोटेट करेंगे तो सर्कल बन जाएगा। क्या ओके, कीप दिस इन माइंड, ऑलराइट। ओके हाँ, सर्कल कैसे बनता है, दैट्स अनदर फिनोमिना टू वॉच। और पता नहीं हम इस वाली वर्कशॉप में उसके बारे में बात कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, विल सी इट मे बी इन द नेक्स्ट समर में जो मैथ वाली होगी सर्कल 1 तो डिग्री उसमें हम 1 बात डिग्री करेंगे।
वो एक Sorry? 1 डिग्री से चेंज होता है, वो हमने स्क्रैच में पढ़ा था पेन। नहीं, वो तो बड़ी, वो वहां पे और चीज होगी मैथमेटिकल मॉडल में, वो कैसे क्योंकि असल में वहां पर स्क्रैच में बहुत सारी चीजें हिडन थी, उनके पीछे जो मैथ्स है वो सारी छुपी हुई है यार। लेकिन यहाँ पर एंगल में रोटेशन होना, लेकिन एंगल में रोटेशन होने में बैकएंड पे क्या मैथमेटिक्स होती है, वो हम इंशाल्लाह समर में देखेंगे। ऑलराइट, या शायद हम उसके बारे में बात कर सकें जब हम प्लानिटरी मूवमेंट्स की बात करेंगे, प्लानिटरी मोशंस की बात करेंगे। ठीक है जी, चलें जी, ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टाइम। क्या विंटर वाले सेशन में प्लानिटरी मूवमेंट्स की बात करेंगे? बेटा वी आर ट्राइंग कि हम वहां पहुंच सके, वी आर ट्राइंग कि आप, लेकिन इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके जो अभी जो असाइनमेंट्स वगैरह आने लगी हैं, वो आप प्लीज उसको फॉलो करें, जरूर अच्छी तरह से करें। ठीक है, हमें फीडबैक दें, वो फीडबैक आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, और हमारा पूरा प्लान है कि आपके फीडबैक जो है उनके ऊपर हम एक बकायदा रिपोर्ट भी लिखें। ठीक है, और रिपोर्ट जो है वो बकायदा हम पब्लिश भी करेंगे, और इंशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान में जो इवन प्राइम मिनिस्टर तक भी ये बात बताएं कि हम ये कितनी मैथमेटिक्स को पढ़ाना इस तरह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज इसमें पूरा पूरा पार्टिसिपेट करें। ठीक है बेटा, चलें जी, ओके, सी यू, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज।